Online students, good morning. कैसे हो? सब बढ़िया? फाइनल इन सेमेस्टर 2, राइट? चलिए, ऑलमोस्ट सारे ऑनलाइन ही हैं, है ना? ओके, चलिए, विल स्टार्ट इन अ मिनट और सो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ज्वाइन नहीं हुए हैं, बोलिए। फर्स्ट लेक्चर होगा फ्लटर का, सो इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट वन। तो जो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, नींद से उठे नहीं, उठा लो, है ना? विल स्टार्ट इन 2-4 minutes, ओके एवरीवन?
ओके चलिए, फाइनली वी आर स्टार्टिंग। हाँ, अब सही है ना वॉइस? फरमान, इट्स लाउड एंड इनफ नाउ एवरीवन? यस। ओके ओके गुड। सो कैसी रही एग्जाम सेम वन की एवरीवन? स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट पाइथन, सारी अच्छी थी? हाँ यस, हाँ गुड इनफ। हाँ, लास्ट लास्ट में प्रैक्टिस किया था, उसका हुआ नहीं इम्पैक्ट? सबको एग्जाम में दिखा? अच्छा अच्छा, वेरी बैड यू। ओके, बाकी सब? हाँ, जो गुड़ गुड़ बोल रहे हैं मैं मान के चल रहा हूँ अच्छी रही होंगी, जो बोल नहीं रहे हैं बुरी रही होगी, ऐसा होगा ना? कोई नहीं, चलिए। हाँ, सेम वन फाइनली वी आर डन विद पाइथन। हाँ, अब गुड न्यूज़ बोले या बैड न्यूज़ पता नहीं, बट नाउ यू हैव 3 practicals in this semester, right? So definitely I would say before going to the third sem, है ना, जो फाइनल सेमेस्टर शायद आपका कॉलेज स्टडीज के लिए होगा, है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 सब्जेक्ट्स और तीनों डिफरेंट डोमेन्स के इस बार प्रैक्टिकल में, है ना। सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज रहेगा, है ना। और आई विल बी टेकिंग योर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट विथ फ्लटर, है ना, ठीक है। तो एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का भी फ्रेमवर्क इस बार आप देखेंगे, एक वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क देखने वाले हैं, है ना। एंड साथ में यू मस्ट हैव स्टार्टेड विथ मशीन लर्निंग एज वेल, है ना। उसका भी लैब कल आई गेस हुआ फर्स्ट, ठीक है। हाँ, तो वो मशीन लर्निंग, मोबाइल एंड वेब, तीनों फ्लेवर्स का टेस्ट आपको इस बार मिलेगा, है ना। एंड दिस विल help you out in taking decisions regarding your track selection. ट्रैक आपको पता है नेक्स्ट सेमेस्टर में, है ना, आपको ऑप्ट करना है, तो इस बार आप तीनों थोड़ा थोड़ा टेस्ट करोगे, ठीक है। फिर जो अच्छा लग रहा है, हाँ, वो लंच या डिनर में लोगे, है ना, वैसा रहेगा। टेस्ट करेंगे, हाँ, अभी टेस्ट टेस्ट होगा ना, तीनों फ्लेवर्स आप टेस्ट करेंगे, मोबाइल का, वेब का, एज वेल एज, ठीक है, थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग, और फिर डोमेन में और एक्सपर्टाइज बिल्ड करनी है, तो वो आपका रहेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो उस हिसाब से भी देखने जाएं तो तीनों प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना, ऑल ऑफ यू। ओके, सो आई कैन सी 10 अराउंड स्टूडेंट्स फिजिकल एंड रेस्ट ऑफ यू, है ना, दैट इज 33 6 हाँ, 33 अराउंड 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। बट फ्लटर के लिए, हाँ, जैसे पाइथन में आपको पता ही है ना, किस तरीके से पूरा पाइथन हमने पूरे सेमेस्टर में फिनिश किया है, मतलब यू नो माय टीचिंग पैटर्न वेरी वेल नाउ, है ना। तो एक लैब या 2 लैब मिस की तो फिर आगे फ्लटर भूल जाइए, है ना। और आज मैं देख रहा हूँ 20 से 22 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। पाइथन में एक्सेप्शन किया, वी कंडक्टेड रीटेस्ट रिवीजन सेशंस वापस लिए, बट ऐसा कुछ भी इस सेमेस्टर में होगा नहीं, ये मैं पहले दिन बता रहा हूं। रिवीजन भी उनके लिए ही होगा जो कंटिन्यूस लैब में आ रहे हैं, बट आप 10 12 15 लैब आए नहीं और फिर अचानक से जागते हो फर्स्ट मिड टर्म के रिजल्ट के बाद या सेकेंड मिड टर्म के रिजल्ट के बाद कि सर वी वांट टू रिवाइज एवरीथिंग, तो 100% वो पॉसिबल इस बार नहीं होगा और मैं करने भी नहीं वाला, है ना, क्योंकि ये तो ये हो रहा है कि मैं आपकी आदत बिगाड़ रहा हूँ, है ना। ये स्टार्टिंग में तो वांधो नहीं, सेशन अटेंड नहीं करवाना, सर छेले छेले બધું કરાઈ દે એટલે ચાલે, है ना, बट नहीं। और वो तो 3 4 लैब में कहाँ से पूरा पाइथन होगा, है ना, तो वो हमने बस छोटा छोटा टॉपिक देख के आगे हम बढ़े थे। तो सीखी तो जाए, प्रैक्टिस कैसे कर सकते? प्रैक्टिस भी नहीं होगा, सीखना भी, वो उसको लर्निंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो तो एग्जाम के लिए, पास होने के लिए थोड़ा बहुत हमने ट्विस्ट करके सीख लिया, है ना, बट अब नहीं, ठीक है। तो ये फ्लटर में मान के चलिएगा होने नहीं वाला है, बट यस, जो कंटिन्यूसली अटेंड कर रहे हैं
वो डेफिनेटली कभी भी कुछ भी सीखना है तो एनी टाइम, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है वापस से रिवाइज कर रहे हैं तो भी एनी टाइम, ठीक है। बट अगर एब्सेंट रह रहे हैं और फिर वापस आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि पूरा वापस रिवाइज होगा या उसके एक्स्ट्रा सेशंस होंगे, तो इस बार 100% नहीं होगा। टेस्ट भी आपकी दो ही होंगी, दो ही होती है ना, मिड टर्म वन मिड टर्म टू, जो रीटेस्ट। हाँ, फाइनल तो छोड़ी दो, फाइनल सिवाय 3 લીધી હતી ना છેલ્લા સેમેસ્ટરમાં પાયથન માટે। हाँ, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, इस बार वो भी मान के चलिएगा। ओके, तो अपने फ्रेंड्स जो भी हैं रिक्वेस्ट करके उनको बोलो, ठीक है, कि ये भाई सेशन छोड़ना नहीं, है ना, वरना इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। ओके, चलिए, तो हाँ, ऑनलाइन अटेंड करते हैं, नो इश्यूज, है ना, सिचुएशंस के हिसाब से शायद, पता नहीं पूरा भी ऑनलाइन हो जाए, वो डोंट नो, है ना, देखते हैं। 15 तक तो नहीं होने वाला है, 15 के बाद देखें हाउ इट गोस। सो हाँ, तो ऑनलाइन भी अटेंड करें, नो इश्यूज, है ना, बट 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान स्क्रीन पे रहना चाहिए। अगेन, मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं जो भी मीट, वो मोबाइल से नहीं अटेंड करें, है ना, लैपटॉप से अटेंड करिए, ठीक है। तो क्योंकि मोबाइल में तो क्या सीधा नोटिफिकेशन आए हुए हैं शुभम स्नैपचैट में, तो તો ધ્યાન સીધું ક્યાં જતું રહે, ત્યાં જતું રહે, અહીંયા જે સરે 10-15 મિનિટ ભણાયું વચ્ચે ખોવાઈ જાય, है ना। तो हाँ, ना ऑफलाइन आओ बेस्ट जो आ सकते हैं, बट जो भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, है ना, अगेन फर्स्ट डे है, लैपटॉप में करिए, ठीक है, मीटिंग अटेंड करते हैं लैपटॉप में करें। ओके, तो उससे क्या होगा, ध्यान ज्यादा रहेगा ना, कंसंट्रेट कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो स्टार्ट करें उससे पहले फ्लटर डेफिनेटली पूरा आज स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, विल जस्ट okay, let me share the screen, है ना। ओके, सो फ्लटर से पहले, फ्लटर हम स्टार्ट करें उससे पहले उनको थोड़ा बहुत मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है उसको आज समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट डे बाय डे होते जा रहा है, और डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना, अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या फिर यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है ना। हाँ, यस, मेरा स्पेसिफिक डोमेन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही है ना। जैसे आपको पता है, आई वॉज इनटू iOS एंड एंड्रॉइड, है ना। अब साथ में आपके साथ मैं भी फ्लटर सीखूंगा, ठीक है, तो जर्नी अच्छा रहेगा, ठीक है। फ्लटर बहुत इजी, जैसे मैंने तो मतलब काफी टाइम से सीखना स्टार्ट कर दिया है, इट इज क्वाइट एक्साइटिंग। हाँ, एंड्रॉइड iOS कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट मजा आने वाला है डेफिनेटली, है ना। और इसलिए अगर आप देखें तो फ्लटर की डिमांड मार्केट में अभी बहुत 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 बढ़ रही है ना। शायद आपके कोई फ्रेंड्स हो, आपको पता हो तो। यस, हाँ, फ्लटर की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, बट यस, इट इज स्टिल इन बीटा वर्जन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बीटा वर्जन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर? हाँ, यस, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय बीटा वर्जन? टेस्टिंग चल रहा है, ठीक है, यस, टेस्टिंग फेज में वो है ना। अभी फ्लटर फुल फ्लेज डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, है ना, फ्लटर का। तो सर इतनी सारी एप्स तो बन रही हैं, बट उनका बीटा टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है कि हम उनको यूज कर पाए, है ना। बग्स बहुत कम मिलेंगे, बट डेफिनेटली यस, बग्स देखने मिलेंगे ही आपको फ्लटर में, कई बार कुछ ऐसे रैंडम इश्यूज भी शायद आपको मिलेंगे, बट ठीक है, हम जब स्टार्ट कर रहे हैं ना बेसिक्स के लिए, मेक श्योर कुछ इशू नहीं आने वाला, इतना जो मेजर इश्यूज है ना फ्लटर में कुछ नहीं देखेंगे। ओके, सो हाँ, इफ आई फ्रिक्वेंट चेंजेस, यस, डे बाय डे जैसे उनको स्टेबल वर्जन मिल रहा है ना, डे बाय डे बहुत सारे चेंजेस भी आते जा रहे हैं, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एज अ होल, है ना, तो देखिए, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट
अभी आपने शायद सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, एक होता है हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। चलिए पहले लिखता हूं मैं नेटिव ऐप डेवलपमेंट, एंड सेकेंड वन इज हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। सुने हैं ऐसे वर्ड्स आप सबने? नहीं, ओके। हाँ, जिसने सुना है पता है कुछ बता सकते हैं? हाँ, यस। स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म आहे જેમ સ્વિફ્ટ તો એ iOS જ બનાવશે iOS ડેવલપમેન્ટ હાઇબ્રિડમાં જેમ કે ફ્લટર તો iOS અને એન્ડ્રોઇડ બંનેની એપ્લિકેશન આવે. अच्छा, है ना? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स। नेटिव ऐप डेवलपमेंट एक होता है, दूसरा होता है हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। सो इन दोनों को अगर साइड में रखें और पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि अभी आप मोबाइल के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आप मार्केट में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के देख रहे हैं? ओके, वन इज iOS, ठीक है। सेकेंड वन इज, हाँ, UI इज अ कंपनी, है ना, कंपनी। iOS, एंड्रॉइड, इसके अलावा और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, यस, विंडोज वाज देयर रिसेंटली, है ना। विंडोज के हाँ फोन आते थे बहुत, उसका मार्केट बेस भी अच्छा था, इजंट इट। ब्लैकबेरी रिसेंट बंद हुआ है, लास्ट वीक के न्यूज है, अगर आपको पता हो तो 2022 से उसने पूरा सब डिवाइस का सपोर्ट ही बंद कर दिया, जिसके बाद ब्लैकबेरी का फोन होगा वो चलेगा ही नहीं। बट चलिए, लिस्ट में अभी तक था लास्ट वीक तक, तो इसको हम डालें, ठीक है, ब्लैकबेरी। आपको लगे ना, सच्ची बात, तो चलो ब्लैकबेरी। इसके अलावा हारमनी ओएस, ओके गुड, चलिए। मैं आता हूँ उस पर, आता हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ। चलिए, तो इसके अलावा नोकिया का, यस, नोकिया क्या ओएस वाज देयर, इट वाज नोन एज सिम्बियन ओएस, इफ यू नो। हाँ, हारमनी ओएस ना, कमिंग ऑन टू इट, साहिल में आ रहा हूं उस पर। सिम्बियन ओएस, ये सुना हो? सिम्बियन नोकिया के फर्स्ट टच स्क्रीन जो फोन आए थे, टच स्क्रीन एंड्रॉइड और iOS से पहले टच स्क्रीन का एरा स्टार्ट हो गया था, है ना। वो फोन, यस, दैट वाज माय फर्स्ट टच स्क्रीन फोन, क्योंकि तब उस बार, है ना, उस टाइम पे आपके पास एंड्रॉइड iOS नहीं था, है ना। सो वी वेर, यस, ऐसा कुछ देखा हो तो ये दिस वन, यस, है ना, ये नोकिया के टच स्क्रीन फोन थे, है ना। 5243, हाँ, मॉडल तो मुझे भी याद नहीं है, यस, दिस वन, हाँ, मेरे पास ऐसा कुछ था पहले, है ना। यस, दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय एमसीए। नहीं, एमसीए से भी पहले, बीसीए में शायद मेरे पास ये था। बीसीए व्हेन आई वाज अबाउट टू कंप्लीट। हाँ, आवाज फोन था पहला, एंड्रॉइड न तू, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 या 2006। HTC टाइजन ओएस, यस, गुड, है ना, हाँ, यस, बहुत ही चला ही नहीं, बंद हो गया। लेकिन दिस नोकिया के जो मैं फोन बता रहा हूँ, सिम्बियन ओएस वाले, दे वेर सो मच पॉपुलर। और जैसे एंड्रॉइड स्टार्ट हुआ ना, हाँ, जब आप बात कर रहे हैं HTC स्टार्ट हुआ, और 2005, 6, 7, 8 फिर ये सब बंद हो गए, और अभी नोकिया इज स्ट्रगलिंग, है ना। फिर उसने अपना डिसीजन चेंज किया एंड दे स्टार्टेड सेलिंग एंड्रॉइड डिवाइसेस, है ना। या फिर वरना वो वहीं पे ही खत्म हो जाता नोकिया शायद, लेकिन उसने भी फिर एंड्रॉइड अडोप्ट किया। उसका फॉर्म माइंडसेट था कि हम एंड्रॉइड को अडोप्ट नहीं करेंगे, बट ठीक है, चेंज किया है। ओके, तो मैं ये 5 ओएस को अगर मान के चलूं, ओके, iOS, एंड्रॉइड, विंडोज, ब्लैकबेरी एंड सिम्बियन ओएस, दिस आर mobile operating system. Now, what do you mean by mobile operating system first? मोबाइल में कंपैटिबल हो जो लैपटॉप या वेब एप्लीकेशन में नहीं जाता। Okay, but what do you mean by mobile OS specifically? वो ठीक है कि वो डेस्कटॉप में नहीं चलेगा, perfect. But what do you mean by mobile operating system first? Yes, anyone? चलिए, मोबाइल ओएस को छोड़ दूं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? चलिए, जनरली આપણે हार्डवेयर यूज કરી શકીએ। बहुत ही इजी है ना,
है ना, यहाँ से एक परफेक्ट आंसर मिला। हाँ यस, है ना, यस, कि જેનાથી આપણે હાર્ડવેર યુઝ કરી શકી। ठीक है ना, यहाँ पे ये मेरे पास कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, बट कीबोर्ड अगर मुझे यूज करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज, ये तीन पॉपुलर हैं। ठीक है ना, उबंटू जो आप यूज करते हैं। ओके, सेकेंड थर्ड लैब में हमारे पास है। वैसे ही मोबाइल की अगर हम बात करें हिस्ट्री से लेके, मैं ये बात कर रहा हूं पिछले 10 12 15 साल से, तो ये जो 5 ओएस है ना, वो मार्केट में हमको रूल करती दिख रही है, इजंट इट। अब एंड्रॉइड क्या बहुत सारे वर्जन्स बता रहे थे, बट सी थोड़ा बात निकली है तो टॉपिक और जाएगा, बट सी एंड्रॉइड किसका ओएस है? अब ऐसा बोला जाता है कि इट इज ओन बाय गूगल, है ना, बट स्टार्ट हुआ था तब वैसा नहीं था। ठीक है, मान लेते हैं, चलिए उसमें ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बात निकलेगी आगे, विल टॉक अबाउट इट। हाँ, लेकिन सी दिस इज एंड्रॉइड ओएस। हाँ, जो बेसिक अभी गूगल आपको प्रोवाइड करता है, मान के चलिए, चलो वही वर्ड हम यूज करते हैं कि गूगल जो आपको एंड्रॉइड ओएस देता है। बट नाउ ये जो एंड्रॉइड ओएस जो आपको गूगल देता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं आप एंड्रॉइड ओएस को? इट इज नोन एज स्टॉक एंड्रॉइड। ऐसा आपने अगर सुना हो तो। हाँ, आ रहा हूं कमिंग ऑन टू इट, सारी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ठीक है ना, जैसे हम बात करने जा रहे हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हैं जो आपको डेवलपमेंट में काम लगेंगे या बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ठीक है, डोंट वरी। यस, गूगल के जो पिक्सल फोन्स आते हैं उनमें स्टॉक एंड्रॉइड है। एमआई का जो A1 A2 A3 अगर आपको पता हो, जैसे मेरे पास है A3 है, तो इसमें भी स्टॉक एंड्रॉइड है। तो सर स्टॉक एंड्रॉइड में होता क्या है? नहीं, नॉर्मली है, वैसे ही है, फोन ही है बट सी ये फोन में ना फीचर्स आपको लिमिटेड मिलेंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लिमिटेड फीचर्स? अगर न्यूली डेवलप होंगे जो एंड्रॉइड में फीचर वो आपको नहीं मिलते, तो टाटा स्टॉक वर्जन की जो लिमिटेशन है वहां तक ही आपको फीचर। चलिए थोड़ा मैं आपके एंड्रॉइड 1, ओके, डिफरेंस बिटवीन, चलिए मुझे ये बताइए स्टॉक एंड्रॉइड, अब शायद आप बता पाएंगे, एंड MIUI, एनीवन? MIUI એટલે શું? MI વાળાએ એને કસ્ટમાઇઝ કરે એની રીતે UI। ठीक है, अब देखिए स्टॉक एंड्रॉइड जिसने भी यूज किया है या जिसने भी MIUI यूज किया है, तो आपके पता है MIUI में फीचर है। अब MIUI क्या है, व्हाट इज इट, है ना, पहले से ब्लॉटवेयर्स नहीं आते हैं, एड्स नहीं आती हैं। ठीक है, MIUI इज द ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट बाय Xiaomi, MI, Xiaomi बोलो, JB को, ठीक है, चलो। तो MIUI उन्होंने, वो कंपनी ने बनाया है, बट इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एंड्रॉइड। इन्होंने क्या किया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, है ना। बहुत सारी कंपनीज आज ऐसा कर रही हैं, जैसे कि एक MIUI, फिर दूसरा आप कौन सा बता रहे थे, कलर OS, रियलमी UI, हाँ वन का है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, सो व्हाट दे डू इज, वो एंड्रॉइड के ऊपर एक्स्ट्रा फीचर्स देने के लिए अपना खुद का एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है, जैसे कि ये सेम एज लिनक्स, यस डबल गुड, जैसे कि मेरा ये फोन है ना, अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँ ना तो मेरा ये लॉक अनलॉक नहीं होता है, लेकिन आपके MIUI में ऐसा फीचर मिलता है आपको, है ना। आप ऐसे डबल टैप करें तो लॉक हो जाएगा, डबल टैप करें अनलॉक हो जाएगा, है ना। मेरे में ये पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज आई एम यूजिंग विच OS, स्टॉक एंड्रॉइड। जो एंड्रॉइड, प्योर एंड्रॉइड जो गूगल दे रहा है ना, वो एंड्रॉइड को आप बोलते हैं स्टॉक एंड्रॉइड।
और हर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस पे जो वर्जन्स अलग अलग अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमाइज करके बनाते हैं, बट इन सबको आप डाल सकते हैं एंड्रॉयड की कैटेगरी में ही। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए ये सारे एंड्रॉयड ही हैं। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू MI UI और स्टॉक एंड्रॉयड डिफरेंट होगा, है ना, बट फॉर अस इट इज दी कोर एंड्रॉयड, ठीक है, बिकॉज उसमें भी अगर आपको ऐप बनानी है MI UI के लिए तो वो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जो आप स्टॉक के लिए करने वाले हैं वही आप उसके लिए करेंगे। ओके, सो बेसिकली आई कैन divide all the operating systems into this 5 categories: iOS, Android, Windows, BlackBerry, Symbian OS। चलो अब आ जाते हैं रिसेंट करंट। आज की हम बात करें तो ये विंडोज को मैं गोली मार रहा हूँ, ठीक है, चलो हटाओ, ठीक है नहीं मार्केट में अभी। ब्लैकबेरी भी गया, जैसे एज वी वर टॉकिंग, सिम्बियन ओएस तो बहुत पहले गया, आपने तो हाँ शायद नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है ना। बट सबसे पहले टच स्क्रीन फोन सिम्बियन ओएस के थे, है ना। और अभी यस मार्केट में जो रूल कर रहे हैं दो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स iOS एंड एंड्रॉयड। ब्लैकबेरी भी गया, जैसे हम बात कर रहे हैं, अलग क्लास था जो ब्लैकबेरी ही यूज करता था, है ना, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग बराक ओबामा, है ना, ही वाज, हाँ इस अब पता नहीं क्या करेंगे, बट बोला जाता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ब्लैकबेरी को कोई बीट नहीं कर सकता है ना, ऐसा जाने देते हैं, चलो अब उसके डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। iOS एंड एंड्रॉयड, अब ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। फोन है तो डेफिनेटली फोन के लिए एप्लीकेशंस चाहिए, एप्लीकेशंस के बगैर फोन काम का नहीं है ना, इजंट इट, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन आप सबके फोन में होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, दिस आर द कैटेगरीज ऑफ सोशल मीडिया। उसके अलावा मैं आ जाऊं तो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ये सारी एप्लीकेशंस होंगी, जोमेटो होगी। उसके अलावा क्या जनरली यूज करते हैं, शायद कोई लिंक्डइन, हाँ लिंक्डइन यूज करते होंगे, कोरा शायद कोई यूज करते होंगे। उसके अलावा हाँ फोटो एडिटिंग की एप्स होंगी, पिक्सार्ट, यूकैम परफेक्ट, પછી ब्यूटी શું આવે, नेटफ्लिक्स, हाँ आप ये भी भूल गए, प्राइम, नेटफ्लिक्स, ठीक है, हॉटस्टार, सोनी लीव, MX सारे आ गए, क्रिकबज, यस कृणाल बहुत बढ़िया, हाँ मैप्स, गूगल मैप्स, यस, टिकटॉक जो बैन हो गया बहुत यूज करते थे, ठीक है। फिर अरे ये कैसे भूल सकते हैं, गेम्स हम बहुत सारी यूज करते हैं, सबवे सर्फर, कैंडी क्रश, पबजी, फिर क्या वो बैटल ग्राउंड, ठीक है, मिनिमिलिटिया, कैंडी क्रश, GTA 5, हाँ बहुत सारा आ गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट बस चलो बस चलो एंग्री बर्ड्स, यस चलो तो इन शॉर्ट वो आपको समझ में आ रहा है कि मोबाइल अगर आपका है तो वो मोबाइल एप्स के बगैर मोबाइल कुछ काम करना है, या सिर्फ कॉलिंग होगा, SMS कर पाएंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी करना है तो यू विल नीड एन ऐप, एप्लीकेशन चाहिए। हाँ कॉलिंग की भी, ट्रू कॉलर भी कॉलिंग का ऐप है, isn't it? बट ट्रू कॉलर नहीं डालेंगे फिर भी आप कॉल कर पाएंगे, ओके। सो दैट्स व्हाई मोबाइल का यूजेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और दैट्स व्हाई मोबाइल ऐप मार्केट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, है ना। वो पिछले आप 3, 4, 5, 10 सालों में भी देख रहे हैं, है ना। पहले 12-15 साल पहले मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ऐसा टर्म ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपर, यही मार्केट में सिनेरियो था, है ना। बट थैंक्स टू iOS एंड एंड्रॉयड कि हमारे सबके लिए एक और करियर का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ओपन हो गया, दैट इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, है ना। जनरली मोबाइल से हम यूज टू भी रहते हैं, बहुत मोबाइल का डेली यूजेज भी करते हैं, है ना। तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है ना हमारा, ऐसे डेवलप हो जाता है। अभी भी जैसे फ्लटर करेंगे ना आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं पूरा दिन फ्लटर ही करूं, बहुत मजा आ रहा है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। इफ आई टॉक अबाउट, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, मजा भी बहुत आएगा। जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि आप जो चीज बना रहे हैं वो सीधे आपके फोन में रन होने वाली है। सी अब तक क्या था, सिर्फ डेस्कटॉप में रन करते थे, ब्लैक स्क्रीन रहती थी, टर्मिनल पे रन करते थे, ठीक है हर चीज।
बट आप यूएसबी केबल लगाएंगे, सीधे आपने जो एप्लीकेशन बनाई आपके फोन में दिखेगी, 4 लोगों को दिखा पाओगे जो लैब में तेरा बनाई रहे हो, है ना, सीधे प्लग एंड प्ले, है ना, इतना इजी होने वाला है। हाँ हाँ, आ रहा हूं मैं, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, बट हमारा जो मेन डिस्कशन अभी भी ओपन है, दैट इज नेटिव ऐप डेवलपमेंट वर्सेस हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। अब मैं बात करूं मोबाइल ओएस की बात की, फिर हमने वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल एप्लीकेशंस। नाउ अगर मोबाइल एप्लीकेशन हमको डेवलप करनी है ना, तो वो हमको दिख रहा है मोबाइल इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, मार्केट ऑफ मोबाइल एप्स इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो मोबाइल ऐप डेवलप हमें करना है, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक आप नेटिव ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी। सी, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको अगर iOS की एप्स बनानी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी ऐप बनानी है, iOS की, तो यू विल यूज एक्सकोड। आप क्या यूज करेंगे, एक्सकोड यूज करेंगे, ठीक है। ये एक्सकोड में ऐसे आप देखिए ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सिंपल एक ठीक, तो ये सिंपल आपका एक iOS में ऐप क्रिएट हो गया, है ना। अब आप इसमें कोड लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आप इसको है ना, ये पूरा कोडिंग एवरीथिंग, ये यूआई आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें यूआई में आप जाके आपको कुछ भी एडिटिंग करना है आप कर पाएंगे एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो इसमें आप जो भी कोड करेंगे ना, आपका एप्लीकेशन बनेगा, बट ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ चलेगा आईफोन्स में। किसमें चलेगा, आईफोन्स, ठीक है। तो आईफोन का पता चला किसमें होता है डेवलपमेंट, एक्स कोड में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना, यहां पे रहिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक्स कोड में होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ iOS मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है, तो आपके लिए ऑप्शन है ये एक्स कोड, ठीक है। तो सर हम ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 में, अभी ये हमारा फोकस नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैंने कर दिया बंद, ओके। तो सर बतायो કેમ જોવાનું એ ખાલી અત્યારે આપણે બધાની હાઇલાઇટ જ લઈશું આજ, હા હા, બ્રીફ આખું સેમેસ્ટર 3 માં સબ્जेक्ट છે બેટા, ठीक है। चलो, तो ये iOS की बात पता चल गई। चलो iOS अगर आपको करना है तो वो आप करने वाले हैं किसमें, एक्सकोड में, ओके। चलो, तो iOS के लिए यूज होगा एक्सकोड, हाँ हाँ, लैंग्वेज है उसमें दिख नहीं रहा है, एक्सकोड दिख रहा है, नहीं ग्रीन कलर में नहीं दिख रहा है, डार्क लिख दो बस। चलो हमें दिखा था ना, चलो ये आ गया आपका एक्सपोर्ट, ओके। चलिए सेम अगर हाँ एंड्रॉइड के लिए करना है तो मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट, हाँ उसके लिए है, एक मिनट चलो आ रहा हूँ एक ही मिनट देखो उसके लिए है एंड्रॉइड स्टूडियो। इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो एंड्रॉइड का एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो में आप बनाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा किसमें, ओनली एंड्रॉइड डिवाइसेस ओनली, ओके। ये शुरू हुआ, बस चलो, है ना। तो ये देखो ये ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें यू विल बी एबल टू कोड, है ना। इसमें भी बाय डिफॉल्ट एक आपको यूआई क्रिएट करके मिल गया है ना, एक कोड है उसका आएगा, ये लोड हो रहा है, ठीक है। हाँ बता रहे थोड़ा एंड्रॉइड છે ને એટલે પેલું સમજી ગયા ને,
ये ठीक है, चलो ये हो रहा है, इन शॉर्ट समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, तो वो हम करने वाले हैं किसमें, एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 3 में। हाँ, અત્યારે કરાવું કહું છું ને, कमिंग। चलिए, अब जब हम बात कर रहे हैं एक्सकोड की, तो एक्सकोड इज आईडी जिसमें आप iOS का कोड लिखेंगे। कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो यू हैव 2 ऑप्शंस, स्विफ्ट में कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सी में। मतलब अगर आपको एक्सकोड में प्रोग्रामिंग करना है, iOS का प्रोग्रामिंग करना है, तो आपको स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक का यूज करना होगा। सेम वे एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस बनाने हैं तो जावा या कॉटलिन, ये दोनों में से एक यूज करना होगा। अगर मैं उसकी नहीं, पीएचपी में नहीं होगा बेटा, है ना, ये आपको करना होगा जावा या कॉटलिन में। अब अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव सी अब यूज नहीं होता है, मार दो गोली उसको। जावा कॉटलिन दोनों यूज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सी बहुत पहले था, ठीक है। हाँ, डिस्कशन अलग निकल रहा है, बट अब बात आई है तो जनरली क्या रहता है पता हमारा कि મને જે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ આવડે ને એમાં જ હું કરિયર બનાવું, ऐसा अपना सबका माइंडसेट रहता है ना। कि આપણે પાયથન ભણ્યા ને, તો હવે આપણે પાયથનમાં જ કરવાનું, જે બી કરવું હોય ને આગળ। अब ठीक है, सी मेरा जब प्लेसमेंट हुआ, व्हाट वाज द सिनेरियो, 2011 12 शायद, हाँ 12 होगा, 13 में मे बी, ठीक है। तो कंपनी आई, मैंने इंटरव्यू दिया यहीं पे, ठीक है, यहीं लैब में ही बैठ के मैंने एग्जाम दिया था फर्स्ट राउंड का, फिर तो सेकंड राउंड के लिए है, वहाँ कंपनी में गए, ठीक है। अब 2 ऑप्शन दिए मुझे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, एक आपको iOS मिल रहा है और दूसरा आपको मिल रहा है रूबी ऑन रेल्स। दोनों में से कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल जीरो, दोनों में बिल्कुल जीरो, क्योंकि तब मैक नहीं थे, है ना, ये लैब में सिर्फ और सिर्फ ubuntu मशीन थे। तो पूछा भाई कर लोगे, मैंने बोला हाँ ठीक है कर लेंगे, और क्या। ऑब्जेक्टिव सी से स्टार्ट किया था हमने, 6 महीने ऑब्जेक्टिव सी सीखे। एप्पल कम अप विथ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विफ्ट। तो ऑब्जेक्टिव सी से पूरा हमने सीखा, बेसिक से खत्म हो गया, स्विफ्ट आ गया, अब वापस नया लैंग्वेज सीखना। तो वो अगर माइंडसेट रहा ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आवड़ी गई एज करवानू एम ज रहवानू, तो नहीं होगा। बट यू विल नॉट बिलीव कि स्विफ्ट सीखने में 4 से 5 दिन लगे और शिफ्ट हो गए हम, ऑब्जेक्टिव सी से स्विफ्ट पे शिफ्ट हो। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आप लोग अभी करने वाले हैं ये फ्लटर में। पाइथन आपने कितने महीने में सीखा, 4 महीने मान के चलो ना, 4 महीने में पाइथन सीखा। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, लिस्ट क्या होता है, लूप कैसे घूमता है, ठीक है। तो वो सब आप भी 4-6 दिन में करने वाले हैं। अब नेक्स्ट ये બધું કરીશું આપણે, સાથે કરશું, થઈ બી જશે બધાને, है ना। तो वो आपको एक एक्सपीरियंस भी आएगा कि नया प्रोग्रामिंग अगर सीखना है तो बहुत 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 इजी चीज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर नया सीखना है तो इतने सारे ये जावा, कॉटलिन, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, ये देख के डरने का नहीं। हाँ, वो तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा सीख लेंगे, मैटर नहीं करता। हाँ सही बात है, परफेक्ट दीपांशु, है ना। तो हाँ सही है, हम जब सीखते थे ना, हमारे एमसीए में ज्यादातर जावा ही रहता था हर जगह, जावा। हाँ, तो वो सीखे ना, ठीक है, अब हर चीज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो स्विफ्ट, जावा, कॉटलिन, ओके। तो ये जो हमने डिस्कशन किया, iOS का एक्सकोड, एंड्रॉयड का एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको आप बोलते हैं नेटिव वेब डेवलपमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटिव वेब डेवलपमेंट। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नेटिव प्लेटफॉर्म के लिए यू आर डेवलपिंग एन ऐप, पर्टिकुलर नेटिव प्लेटफॉर्म के लिए ही आप ऐप बना रहे हैं, ठीक है। एक्सकोड में बनाया iOS, एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाया एंड्रॉयड, यस फरमान।
फिक्स है वो तो। स्टैटिक कर दिया ना दिमाग को तो नहीं चलेगा, डायनामिक होना चाहिए, कोडिंग की तरह दिमाग भी है ना, तो ही वो मल्टीपल लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर पाएंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाया, सिर्फ और सिर्फ चलेगा एंड्रॉयड फोन से, ठीक है। तो अब ये हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट क्या चक्कर है, ये तो सर हो गया, iOS आ गया, एंड्रॉयड आ गया, तो अब ये हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट की जरूरत क्या है, व्हाट इज इट। हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट, आप कोड लिखेंगे एक बार, कोड कितनी बार लिखना है आपको, एक बार लिखना है, और वो चलेगा सब में, iOS में भी वही चलेगा, एंड्रॉयड में भी वही चलेगा। सपोज अगर विंडोज फोन हो तो भी हम भी चाह लेते, विंडोज, ब्लैकबेरी, हर फोन में चलेगा, वेब में भी चलेगा, वो तो जाने, वेब, मोबाइल, एवरीथिंग, सबके लिए कोड क्या करना है आपको, एक ही करना है। अब इसमें तो आपको पता चला ना, ये एंड्रॉयड के लिए ही है, ये सिर्फ और सिर्फ देखो, ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे जो आप कोड करेंगे ना, तो ये कोड सिर्फ और सिर्फ आपके एंड्रॉयड फोन में ही चलेगा, दूसरे में नहीं। तो सर हाइब्रिड ही नहीं सीखना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा है, नेटिव क्यों सीखें। નહીં મળે, આવું છું, ચલો એની પર આપણે આવીએ છીએ, એનું બંનેનું જ મેઇન આપણે ડિસ્કશન આજે કરવું છે। हाँ, तो हाइब्रिड पहले तो समझ में आ रहा है ना। तो सर हाइब्रिड किस किस से बन सकता है, देखो हाइब्रिड के लिए सबसे पहले जो हम सीखने जा रहे हैं, फ्लटर, यस, सो फ्लटर इज व्हाट, इट्स अ हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब जो फ्लटर में हम कोड लिखने वाले हैं, हाँ ये iOS में भी ચાલશે, એન્ડ્રોઈડ માં બી ચાલશે, એટલે વધારે ચાલે છે। આવું છું આની પર, હું આવું છું क्यों फ्लटर ज्यादा चल रहा है, और हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट का भी जर्नी देखते हैं। इसमें तो हमने देखा ये एंड्रॉइड, iOS, एक्सकोड स्टूडियो, खत्म। अब हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट, अगर कोई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ये क्लोजली फॉलो कर रहा है, तो हर 2-3 साल होते नहीं है कि नया हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म आ जाता है मार्केट में। आयोनिक, यस, हाँ सुना होगा, आयोनिक, फोनगैप, हाँ रिएक्ट नेटिव, फिर एंगुलर से भी बनती थी, बीच में टाइम था, एंगुलर जीएस, कोर्डोवा, यस गुड, फोनगैप, कोर्डोवा, है ना। क्या ये सब जाने दो, ठीक है, ये सब में नहीं जाना है, हम सिर्फ और सिर्फ अगर ये फ्लटर की बात करें। अब एक और सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, अहमदाबाद में बहुत अच्छा है, जैसे कि हम मान के चले ला मिलानो, हाँ चलो ला मिलानो की बात करते हैं ना, पिज्जा का है ना आउटलेट, पिज्जेरिया, हाँ एक कोई भी मान के चलते हैं, चलो। तो ला मिलानो ने क्या सोचा कि डोमिनोज का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, डोमिनोज का पिज्जा आप उसकी ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसने भी सोचा कि આપણે भी ડોમિનોઝ ને ટક્કર આપવી છે, આપણે પોતાની મોબાઈલ એપ્લિકેશન લઈને આવીએ, ठीक है। बस चलो चलो। तो उन्होंने किसी आईटी कंपनी का कांटेक्ट किया, है ना, कि वी वांट टू डेवलप सिमिलर काइंड ऑफ ऐप लाइक डोमिनोज, जैसा पिज्जा डिलीवरी ऐप है ना, वैसा हमारा खुद का ऐप हमको बनाना। तो बोले आपको ऐप किस में चाहिए, एंड्रॉयड में, iOS में, सब में, बधामा चाहिए। एंड्रॉयड में भी चलना चाहिए क्योंकि अहमदाबाद में बहुत सारे यूजर्स हैं जो आईफोन यूज करते हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं जो एंड्रॉयड यूज करते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड, iOS, ये दोनों एप्स मुझे चाहिए। तो उसका एडमिन पैनल भी होगा कि नहीं साथ में, जैसे वो कस्टमर का ऑर्डर लेगा, है ना, वो सब चीजें होंगी। तो ठीक है, एडमिन पैनल, एंड्रॉयड का ऐप, iOS का ऐप, ये 3 ऐप आपको देंगे, ठीक है। चलो, तो वो बोलता है ठीक है कल मिलेंगे, मैं आपको कोड दूंगा, एनालाइज कर लो मैं डोमिनोज का ऐप कितना होगा। अब वो क्या बोलता है पता है, दूसरे दिन मिले, ये ऐप अराउंड सही में भी बनाना हो ना तो इट विल टेक अराउंड 3 to 5 lakhs एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो उसने कोड दिया कि 3 लाख लग जाएगा आपका एंड्रॉयड का, 5 लाख लगेगा iOS का, और 2 लाख मान के चलिए
एडमिन पैनल का। तो टोटल आपका 10 लाख का ये पूरा ऐप बनेगा। सर सही में? यस, ऐसा अगर सॉल्यूशन आप अच्छे अगर रेस्टोरेंट को देने जाएं तो 10 लाख रुपए तो कुछ नहीं है, कम से कम इतना तो आप चार्ज करेंगे करें, है ना। तो पहले दिन से मैं क्यों इतना वो स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आईटी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। फोकस दीजिए अभी, ठीक है। अभी ये सब पढ़ लोगे ना, मजाक मजाक में पढ़ लोगे, लेकिन आगे जाके बहुत काम लगने वाला, ठीक है, टू अर्न मनी। तो वो तो यार 10 લાખ સુન કે ના ના ભાઈ આપણું આટલું બજેટ જ નથી, શું 10 લાખ, અને 10 લાખ એપના ફ્રીમાં મળે છે પ્લે સ્ટોર પર। वो अभी कंसेप्ट ही समझ नहीं आता है नहीं लोगों को कि फ्री 10 લાખની વસ્તુ બને અને તે હાથમાં તો આવવાનું જ નથી। આમ જો जनरली क्या टीवी फ्रिज लेने जाते हैं, नहीं मेरे घर पे पड़ी है 10-12 लाख 15 लाख की गाड़ी लेके आए तो चीज पड़ी है, ये तो कुछ है ही नहीं ना, हाथ में तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ, आखिर बड़ी एप नहीं देखा मैंने बहुत। ये ओला ऊपर क्या मानते हो आप? इंडियन कंपनी से बनाने जाओगे ना, कम से कम 18 से 20 लाख रुपए आपके लिए आपसे लेगी, और यही है चीज अगर आप बाहर की कंपनी से बनाने जाओ तो 40-50 लाख रुपए। इंडिया में लेबर काम नहीं, इंडियन तने रुपीज में થાય ને ડીલ, ત્યાં ડોલર में डील થાય। नहीं, डेफिनेटली इंडिया के डेवलपर्स यूएस के डेवलपर्स से सस्ते हैं, वो सही बात है उसकी। इंडिया का डेवलपर आपको हाँ 10 लाख, हाँ तो आप થઈ જાય ને, इजी है, ठीक है। चलो तो उन सब में नहीं जा रहे हैं, पूरा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। अभी मेन हमको ये देखना है। तो वो बोले 10 લાખમાં तो नहीं જ થાય, એટલા બધા તો મારી પાસે છે નહીં, હું આપવાનો નથી। તો वो सीधा क्या पूछता है पता है, या नेगोशिएट हाँ सही बात है, ना ना ईएमआई नहीं, એટલે કહે છે કે એટલે પેલો છે ને એને કન્વિન્સ કરવાનો ટ્રાય કરે છે। સુનિएगा ધ્યાન से, જો મારે તો છે ને 3 તો માણસ રાખવા પડે, એક iOS માં કરશે, એક એન્ડ્રોઈડ માં કરશે અને એક એડમિન માં વેબ નું કામ સંભાળશે। એટલે 3 માણસ 3-4 મહિના કામ કરે એટલે મારે એટલા પૈસા થાય। કારણ કે હું તમારી જે બંને એપ બનવાની છે ને એ બંને नेटिव बनवानी છે, ऐसा उसको समझाता है, ठीक है, कि तारी બંને એપ કઈ બનશે, एंड्रॉइड ની iOS ની नेटिव बनશે। बोलता है नहीं नहीं मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, इतने में पैसे मैं नहीं दूंगा। तो તમને હાઇબ્રિડ એપ આપું તો ચાલશે? अब उसको तो कुछ पता ही नहीं है, બંનેમાં મારે ચાલવી જોઈએ, મારો કન્સર્ન એટલો છે, તું આપ તારે જે આપવું હોય, ઠીક છે। તો તમારી એપ ફ્લટરમાં બનશે, તમને વાંધો છે? તો કહેશે નહીં મને શું વાંધો હોય, उसको तो एंड यूजर को तो कोई टेक्नोलॉजी से लेन देन है। तो फ्लटर से बनेगी, एक ही बंदा काम करेगा, सी नाउ, और आपकी ऐप चलने वाली है दोनों पे। एडमिन के लिए तो डेफिनेटली अलग करना पड़ेगा, हाँ, बट डिस्कस करेंगे वो क्यों एडमिन के लिए अलग क्या करना पड़ेगा, कैसे, ठीक है, वो आएगा डिस्कशन में। बट आप एंड्रॉइड iOS के लिए जो 2 बंदे काम करने वाले थे वो एक करेगा, उसका कॉस्ट सीधा कम हो गया, 2-3 लाख रुपए और कम, 4 लाख भी शायद कम हो जाए। तो जो चीज 10 लाख में नेटिव में बन रही थी वो बनेगी 5-6 लाख में फ्लटर में। तो नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, क्या सर नेटिव ऐप डेवलपमेंट का फ्यूचर खत्म हो गया? मार्केट में अभी भी नेटिव ऐप डेवलपमेंट क्यों चल रहा है ना? ये इक्वेशंस आएंगे सीधे कि जो अगर ऐप आपकी फ्लटर में दोनों में बन जाती है तो दोनों चीज के लिए अलग अलग कोड करना ही क्यों? और बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम अ नेटिव वेब डेवलपर, क्योंकि मैं जो नेटिव iOS में नेटिवली एक्सकोड में मैं डेवलप करता हूं, एंड्रॉइड में एंड्रॉइड के लिए डेवलप करता हूं, ठीक है। फ्लटर यस अब स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मैंने ये दोनों सीखा हुआ है, तो अब आगे क्या लगता है आपको फ्यूचर? नेटिव ऐप डेवलपमेंट का फ्यूचर होगा, नहीं होगा तो वो ट्रैक निकाल देते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग वाला, क्योंकि मोबाइल, हाँ देखो नेक्स्ट जो ट्रैक आने वाला है ना, अभी आप सीखोगे हाइब्रिड, और नेक्स्ट जो मोबाइल कंप्यूटिंग ट्रैक आएगा ना उसमें आप क्या सीखने वाले हो? iOS एंड्रॉइड नेटिव सीखने वाले हो। चलिए साहिल बोल रहा है कि हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नेटिव वेब डेवलपमेंट। एनीवन एल्स? तो क्या है, अभी भी देखो नेटिव वेब डेवलपर्स मार्केट में बहुत सारे हैं, तो फ्लटर આગળ જો સરસ એપ તો બેટા બની રહી છે, लेकिन क्यों, रीजन के साथ कोई मुझे बता सकता है? अच्छा आप बोल रहे हो खत्म नहीं होगा,
बट क्यों, व्हाट इज द रीजन? ये साहिल, मानसी, પરફોર્મન્સ નેટિવ એપ્લિકેશનમાં વધારે મળશે આમાં Sir, hello. એપ્લિકેશન જે નેટિવમાં ફાસ્ટ થશે. નેટિવમાં ફાસ્ટ થશે એમ? એવું નથી સર, તમારે TV Hello, sir. લાવવો હોય તો પહેલા નેટિવમાં જ લાવવો પડે. નેટિવમાં લાવવો પડે એવું છે? સર આપણે જે બી કોઈ જેમ કે iOS વાળું કોઈ આનો મેજર અપડેટ લાવે, જેમ કે iOS જ ચેન્જ થાય 15 to 16 માં જઈ રહ્યો છે, તો એમાં નેટિવ થ્રુ જ જવું પડે, કે પેલા એ હાઇબ્રિડ મોડમાં નહીં કરી. अच्छा, देखिए एक मैं लिंक डालता हूँ. हेलो हाँ, यस. सर, आपने स्टार्टिंग में जो बोला कि दो सबसे बड़े ओएस है एंड्रॉइड एंड आईओएस, तो उसको तो नेटिव ऐप डेवलपर ही चाहिए ना, हाइब्रिड वाले थोड़ी चाहिए. नहीं, क्यों हाइब्रिड में बन तो रहा है साहिल. बट सर आईओएस जो एप्पल है वो हाइब्रिड में ऐप बना के क्या करेगा, उसका ओएस तो आईओएस है. कोई बात नहीं ना, हाइब्रिड में चलेगा, ये क्या इशू है? अब सर वो नेटिव में बनाएगा तो जिस हिसाब से उसका प्रोडक्ट है तो वो उसको बेटर ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाएगा. ऑप्टिमाइजेशन कर पाएगा ऐसा? ओके, उसके अलावा देखिए, चलिए एक 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 मिनट, ठीक है, चलो ये मैं आ गया यहाँ पे प्ले स्टोर पे, ठीक है, चलो डायरेक्ट देखें अगर. चलिए ये हो जाए बेटर सर्विस. ओके, करते हैं, वही डिस्कस करना है मेन आज, ठीक है. वेट वेट वेट, देखो यहाँ पे ये ऐप सबको पता है, आप सबको है ना, SBI है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक, ठीक है. ये जो इसका ऐप है, किसी ने, एनीवन है यूज्ड इट? किया होगा बहुत लोगों ने. પેમેન્ટ ટ્રાન્સફર કરવું હોય, मोबाइल बैंकिंग इन शॉर्ट, ठीक है. ट्रांसफर देख पाएंगे, स्टेटमेंट देख पाएंगे, बैलेंस देख पाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी. दिस ऐप इज हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप. अच्छा तो iOS में जाइए, सेम iOS में भी होगी, ठीक है. तो साहिल, डेवलपमेंट हाइब्रिड में. डेवलपमेंट हाइब्रिड में हुआ है. ये ऐप iOS में भी है और ये ऐप सेम एंड्रॉयड में भी है. तो सेम. अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं iOS का ऐप और एंड्रॉयड का ऐप, अगर आप ये फ्लटर में बनाते हो तो दोनों का डिजाइन डेफिनेटली सेम रहेगा ना. उसमें आपके पास चांस है, जैसे कि हम बात करें व्हाट्सएप की बात करें, तो व्हाट्सएप का एंड्रॉयड का यूजर इंटरफेस, iOS का यूजर इंटरफेस कंप्लीटली डिफरेंट है. वो पता चलता है, यस, उससे पता चल रहा है कि दोनों ऐप नेटिव हैं. तो ये बैंकिंग का ऐप है, परफॉर्मेंस हाई चाहिए, है ना. तो क्या ये योनो SBI में परफॉर्मेंस हाई नहीं मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है. तो इन्होंने, अच्छा हाँ, तो सिर्फ एप्पल के लिए ये बात सही है. ओके साहिल, एग्री. जैसे एप्पल का मैप्स है खुद का, ठीक है. एप्पल अगर मैसेजेस, उसका आई मैसेज है ना, उसमें कुछ अगर नया लाता है तो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डेवलपर कम्युनिटी लाइक अस, है ना. तो उसके लिए एक, ठहर जाओ, चलो एक और मैं बात करूँ. इंस्टाग्राम पर लगभग एक काम करिए, देखो ये मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अपने फोन में सारे डाउनलोड करिए. iOS में है कि नहीं मुझे पता नहीं, अनइंस्टॉल कर देना, कोई बात नहीं. ये जो लिखा है ना, ये फिर निकाल देना. हाँ, नाखिए जो नहीं है, iOS में नहीं है. अनफॉर्चुनेटली. શું એન્ડ્રોઈડ માં તો હશે જ ભાઈ તારે. लिंकिंग टाइम. हाँ, जो iOS यूजर्स हैं, कहीं देखो आसपास में एंड्रॉइड फोन हो, मदर का फादर का, करिए इंस्टॉल.
લિંકિન ટાઈમ લખતો એપ સ્ટોરમાં લિંકિન ટાઈમ એ બી મને ખબર નહીં હશે કે નહીં. अच्छा हाँ शायद नहीं होगा. કોઈ વાંધો નહીં, ડાઉનલોડ તો કરો. અચ્છા ઓકે ઓકે, જો ડાઉનલોડ કરીને જુઓ એકવાર, ખાલી એપ જુઓ. મારું કહેવું એટલું છે, ખાલી એપ જુઓ, એમાં એમને તમે યુઝર ઇન્ટરફેસ જુઓ. પણ ચાલતી નથી, ઇન્સ્ટોલ નથી થતી તમારે તો? રજીસ્ટર કરવું પડશે. બરોબર, તો એક કામ કરો, હું છે ને વેઇટ, ના ના એપ્લિકેશન જોવાનું સ્નેપચેટ નહીં. શું કરું? ના કહું છું, એ આપણે એ બનાવવાનું નથી. જો આપણે તો મેઇન નેટિવ હાઇબ્રિડ ની વાત કરી રહ્યા છીએ. સાઇન ઇન કરવાનું છે. ના ના sign in ના કરો, હું મારા મોબાઈલની સ્ક્રીન જ શેર કરું છું, એટલે મારે જે કહેવું છે એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવે ઉપર. આમાં કે મોબાઈલમાં શેરિંગ નું ઓપ્શન નથી આવતું ભાઈ? થશે એમાંથી ઠીક છે, શેર શેર કન્ટેન્ટ આવ્યું. देखिए अब कोई बात नहीं, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ. चलो चलो, यहाँ पे देखो, જો छोड़ दो वो छोड़ दो, यहाँ पे देखो. अब ये ऐप है, हाँ, जो हम हाइब्रिड, ये दिस इज हाइब्रिड ऐप. सी, ये हाइब्रिड ऐप है. अब जो आप बात कर रहे हैं ना परफॉर्मेंस का, ये देखिए लग रहा है आपको लैग लग रहा है. और इसका आप ये भी जाने दो, स्क्रोलिंग इफेक्ट देखो, ધીમું છે ના. શેર કરું છું એટલે નહીં, આ એટલે જ મેં કીધું ડાઉનલોડ કરજો તમે, તમને ખબર પડશે. આ ये देखो, ये मेनू ही देखो, और मेनू यहाँ ऑफलाइन वाले देख पा रहे हैं. હું આમ કરીશ તો આ નહીં થાય, મારે બટન જ પ્રેસ કરવું પડશે, અને આ આમ સ્વાઇપ થશે નહીં. અને સેમ ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ, हाँ, इफ आई टॉक अबाउट जीमेल नाउ, है ना, अगर मैं जीमेल की बात करूं तो ये देखो, नहीं ये, हाँ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, देखो ये स्वाइप देखो यहां से, है ना, स्क्रोलिंग देखो, इसका इफेक्ट. तो हाइब्रिड और नेटिव का सबसे बड़ा जो आपको इम्पैक्ट लगेगा, डेफिनेटली बहुत लोग सही बात कर रहे हैं, यस, परफॉर्मेंस नेटिव ऐप का कंपैरेटिवली बहुत 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 हाई रहता है. और तभी मैंने ये पहले स्टेटमेंट दिया कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हर 2 साल में चेंज हो जाती है ના. સ્લો છે એટલે એના કરતા કંઈક સારું આવે, એ બી સ્લો લાગે એટલે એના કરતા કંઈક સારું આવે, એ બી સ્લો लागे એટલે એના કરતા કંઈક સારું આવે. बट फ्लटर के बाद ऐसा नहीं लग रहा है. यस, है ना, तभी हमने भी क्या किया है, फ्लटर को उठा के सीधा डाल दिया सेमेस्टर 2 में. તમારી જ પહેલી બેચ છે જે ફ્લટર ભણવાની છે. लास्ट, हाँ शायद पता नहीं पूरे गुजरात में कहीं फ्लटर होगा कि नहीं सिलेबस में अभी, ठीक है, बट यस वी हैव, क्योंकि ये सिनारियो दिख रहा था लास्ट ईयर से. बिकॉज अगेन फ्लटर, ये जो पहले हमने दूसरा हाइब्रिड के प्लेटफॉर्म सुने ना, आयोनिक, कोर्डोवा, एंगुलर एंड एवरीथिंग, अलग अलग कंपनीज के थे. यस, अगेन इसके फादर हैं गूगल फ्लटर के.
પૂરા હાથ, હા યસ, ગૂગલ કા હે, એટલે ડેફિનેટલી પાવરફુલ રહેશે. અને અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે કે ઇટ વિલ બી ધેર ફોર फ्यू ईयर्स इन मार्केट. अब ये स्टेबिलिटी फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन में दिख रही, बट अभी भी परफॉर्मेंस इसका भी नेटिव जैसा नहीं है ना. તમારા મુતાબિક આ રહેશે જો બાકી रेसेज नेटिव वेब डेवलपमेंट डेफिनेटली रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है, वो आप मान के चलिए. नेटिव वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर खतरा में है नहीं, ऐसा आप बहुत लोगों से सुनोगे, है ना. स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे ना ये मैं नेटिव डेवलपर नाना चेंज करना फ्लटर में जतो रहे काले नहीं होय तो शू करीश, ऐसा होगा ही नहीं. बिकॉज नेटिव ऐप डेवलपमेंट का डिमांड मार्केट में रहेगा ही, वो फिक्स है ना. हाइब्रिड तो क्या है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट फ्लटर के लिए ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे मैंने बताया है ना. इट विल बी देयर फॉर सम इयर्स डेफिनेटली. और फ्लटर का परफॉर्मेंस नेटिव से बहुत अच्छा है, दूसरे हाइब्रिड प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा है. नेटिव के क्लोज नहीं है, नेटिव से डेफिनेटली कम है, बट नॉर्मल लैगिंग आपको नहीं दिखेगा यूआई में, है ना. और दूसरी इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि फ्लटर के लिए अगर आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं, ठीक है, और फ्लटर के लिए अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो नेटिव आगे जब सीखेंगे ना आप तो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एक पूरा, क्योंकि इसमें जो ऐप है वो चलने वाली है दोनों में, तो दोनों प्लेटफॉर्म का भी आपको बेसिक आइडिया आ रहा है ना. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे समझेंगे, ठीक है. हाँ, इससे बात निकली, मैं वापस बताऊं, कोई भी ऐप यूज करो ना तो पहले वो देखो हाइब्रिड है कि नेटिव, वो आपको देख के पता चलना चाहिए. जैसे मैं देखूंगा ना ऐप तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि ये हाइब्रिड है या नेटिव. हाँ, હવે તને બી ખ્યાલ આવશે, હવે જોજે. अब तक तो क्या है वो विजन नहीं था. यस, परफेक्ट नेटिव, हाँ अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस हाई देने के लिए विल गो विथ नेटिव वन. हाँ समा, फ्लटर में डेफिनेटली है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना फ्लटर में भी यूआई में आप देखेंगे ना, यूआई उसका कॉम्प्रोमाइज लगेगा थोड़ा बहुत कंपेयर टू नेटिव, है ना. बिकॉज सी, जैसे हम ये यहाँ पे ये लेयर्स की बात कर रहे थे, और तभी आप देखेंगे MIUI के फोन्स होते हैं ना 2 साल में बदलने पड़ते हैं, स्लो हो ही जाएगा, फिक्स है, मान के चलिए 2-2.5 साल 3 साल फोन स्लो हो जाएगा. सेम इज द केस हियर. देखिए आपका ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो एंड्रॉइड iOS जो भी है, ठीक है, ये एंड्रॉइड iOS जो भी है. अब आप अगर कोड करते हैं, ठीक है, अगर आप लेट से कोड कर रहे हैं जावा में या फिर स्विफ्ट में कर रहे हैं लेट से, ठीक है, तो ये कोड डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. कमांड कौन देगा, तो ये देगा. अब अगर मैं बात करूं फ्लटर की, तो एक और लेयर बीच में आ जाएगा, ठीक है, और तभी परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है. वो क्यों है, रीजन इस वजह से. ये फ्लटर स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, चलो. तो अब ये फ्लटर एक और बीच में लेयर आएगा जो फ्लटर को कहीं ना कहीं कन्वर्जन करेगा, जो समझ पाए बीच में कन्वर्टर तो होगा ही डेफिनेटली, और फिर जाके ये एंड्रॉइड और iOS के साथ इंटरेक्ट करेगा. तो बीच में एक लेयर बढ़ा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डाउन जाएगा और जाएगा ही. સ્પ્લિટ કરવા માટે એન્ડ્રોઇડ સ્પ્લિટ, હા, એન્ડ્રોઇડ નું હોય તો એન્ડ્રોઇડ ને આપવાનું, iOS નું હોય તો iOS ને આપવાનું. સ્પ્લિટ કરવા માટે પછી લેયર બનશે. લેયર બનશે જ, જે તમારો કોડ જે ફ્લટર નો હશે એને કન્વર્ટ કરશે, એન્ડ્રોઇડ નો હશે એન્ડ્રોઇડ ને સમજાવશે, iOS નો હશે iOS ને સમજાવશે. એ કામ કોનું થયું, હવે फ्लटर નું થયું. और तभी स्पीड में कॉम्प्रोमाइज होगा ही, वो मान के चलिए. कोई भी हाइब्रिड प्लेटफॉर्म होगा तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा. हाँ ये दीपांशु, है ना, परफेक्ट. वो कन्वर्जन के लिए लाइब्रेरीज हैं बहुत सारी. हाँ, अपने इसमें नहीं जाना है, ये सब हम नहीं करने वाले, है ना. हम तो सिर्फ देख रहे हैं परफॉर्मेंस स्लो है, उसका मेन रीजन क्या है. एंड्रॉइड में भी एज इट इज यूआई परफॉर्मेंस है, iOS में भी एज इट इज. देख एक मिनट, देखिए ये जो भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, दिस इज फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस ओनली, मोबाइल गेम के लिए नहीं. हाँ आऊँ છું એની પર હું આવું છું, है ना. मोबाइल की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट
और मोबाइल गेम डेवलपमेंट, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट सिनारियोज है। हाँ, आओ आओ गेमिंग पर, जो गेमिंग पर बात करिए, तो गेमिंग के लिए जो वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस इज यूनिटी। यूनिटी गेमिंग का फ्रेमवर्क है जो दोनों के लिए यूज होता है। गेमिंग के फंडामेंटल्स, ऐप के फंडामेंटल्स दोनों डिफरेंट, एकदम एकदम डिफरेंट है। फ्लटर में मोबाइल गेम नहीं बनेगी, गेम बनेगी, कैसी बनेगी? टिक टैक टो बनानी है तो बन जाएगी। ज्यादा एनिमेशन इफेक्ट्स, इन सब के लिए नेटिव ऐप डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म ये नहीं है हाइब्रिड, उनके लिए नहीं, ये गेमिंग के लिए है ही नहीं। हाँ, ये यूनिटी में बने। तो अभी हम जो, तभी मैंने बताया, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐप डेवलपमेंट है। गेम डेवलपमेंट के लिए पूरा डिफरेंट सिनारियो है ना। गेमिंग का भी सर ऐसा ही होता है? नहीं, गेमिंग के लिए ये नहीं है सिनारियो। ओके एवरीवन, गेटिंग दिस? ठीक है, तो हाँ, तो तब हमको फ्लटर अब इसलिए सीखना जरूरी बनता है, ठीक है ना, बिकॉज जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस अब बहुत अच्छा है इसका कंपेयर टू अदर हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स। और जैसे मैंने ये अपने पिज्जा वाला एग्जांपल लिया, तो ऑब्वियसली क्लाइंट सोचेगा ही, हाँ 5 પત્તું હોય તો હું શું લેવા 10 ખર્ચું, અને ઇન્ડિયન તો વિચારે જેવું કેવું થોડું ધીમું ચાલશે, કોઈ વાંધો નહીં, કસ્ટમર પિઝા ઓર્ડર કરી શકશે તો બનાવો, हाँ જોઈ શકશે, બધી પિઝા દેખાશે, ઓર્ડર થશે, કાર્ટમાં જશે, બસ મારે એટલું જ જોઈએ। और यही फंडामेंटल पे एसबीआई ने भी कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यूज किया है। तभी तो मैं बोला एसबीआई का ऐप क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप है, हाइब्रिड ऐप है। हाँ, हाइब्रिड को क्रॉस प्लेट परफॉर्मेंस તું યોનો એસબીઆઈ ડાઉનલોડ કરીને યુઆઈ જોજે, તો નામ કોટક જેવું है ना, એટલે देखोगे ना तो हाँ सही बात है। देखो लॉजिक वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज कोई गड़बड़ नहीं है उसमें कि मैं नरहरी को 5,000 ट्रांसफर कर रहा हूं, ध्रुवमिल को चले गए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो देखो लॉजिक में कोई इशू नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस और बेसिकली यूआई परफॉर्मेंस। देखो आप जो यूजर फ्रेंडलीनेस आपको नेटिव ऐप में मिलेगा ना, वो हाइब्रिड में बहुत डिफिकल्ट है ना। तो बट अब फ्लटर सीखना बनता है। इन शॉर्ट इतने डिस्कशन के बाद है ना कि रहेगा मार्केट में, वो फिक्स है। डिमांड इज लाइक કઈ અપડેટ્સ આવી સારી તો કદાચ અપડેટ બી થશે અપડેટ થશે જ, જેમ કીધું ને બીટામાં છે હજુ, ગૂગલ ના ડેવલપર્સ દે આર કન્ટિન્યુઅસલી વર્કિંગ ઓન ઇટ ટુ મેક ઇટ બેટર એન્ડ બેટર। ના રહેશે, હવે એવું નથી લાગતું કે फ्लटर जाए, फ्लटर विल बी डेफिनेटली देयर, भले अभी भी बीटा में ही है, ठीक है, वो रहेगा ही, कोई इशू आएगा नहीं। और हाँ, एक कंपैरिजन देखना है तो ये देखिएगा, देखो ये जो हमारा है ना स्टोर है ना हमारा खुद का, देखिए इसमें ये जो फर्स्ट लिखा है शी सिक्योर, हाँ देख लेना एक बार, एनालाइज करना है तो एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू भी शी सिक्योर फ्लटर में बना हुआ है। हाँ, ये इंग्लिश गुवेटा नेटिव, दिस इज सारथी अगेन इन फ्लटर, ये एक्सपेंस मैनेजर फ्लटर, कैलकुलेटर फ्लटर, और ये बाकी 2 नेटिव है। સરને ખબર છે હા, હું એટલે જ કહું છું, હવે આની કોઈ છે ને ટ્રીક નથી, સમજો કે તમે યુઝ કરીશ ને, હવે તું આ રીતે વિચારીશ ને, હવે તું યુઝ કરીશ ને, તને જોઈને ખ્યાલ આવશે। इंस्टाग्राम क्रॉस प्लेटफॉर्म पर नहीं बने? હા, इंस्टाग्राम रिएक्ट में बने છે ને? એ તો પાછું કેવું બધું ભેગું કરે સાથે સાથે, થોડું નેટિવ કમ્પોનન્ટ વાપરે, હાઈ એન્ડ બહુ એમનું ડેવલપમેન્ટ હોય। इंस्टाग्राम और फेसबुक बने रिएक्ट पर। हाँ सच्ची बात, ये स्टेबल चैनल्स हैं डेवलपमेंट की दीपांशु, बट अभी भी देखेंगे ना ये जितना ये एंड्रॉइड और आईओएस नेटिव जितना वो है ना स्टेबल, उतना ये स्टेबल नहीं मिलेगा आपको। स्टेबिलिटी જેમાં આમ થોડું પરફોર્મન્સ થોડું લો દેખાય, જેમાં આમ થોડું UI થોડું બરાબર ના દેખાય, એ ફ્લટર हाँ, યુઆઈ છે ને, તમે 10 12 15 20 25 એપ એનાલાઇઝ કરશો ને તો જોઈને જ તમને ખ્યાલ આવશે। एक देखना ये जैसे योनो एसबीआई है, जैसे मैंने बताया,
वो देखिएगा। फिर जियो चैट एप्लीकेशन था, अब पता नहीं है कि नहीं। એ આ ઇંગ્લિશ ડુએટાઈ ઇટ ઇઝ નેટિવ एंड्रॉइड में। આ एंड्रॉइड છે એટલે नेटिव હશે એટલે एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाई हसे। सेम अपना जो एप्पल का है ना, एप्पल में भी 2 एप्स हैं तो दोनों नेटिव हैं, आईओएस की हैं दोनों। हाँ ठीक है, यस दिस एप्स आर डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स ओनली। और ये एक्सपेक्टेशन मेरा है कि एट द एंड ऑफ ध्रुविल, एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर इसमें से 5-7 एप्स और आप लोगों में से होंगी कम से कम। हाँ ये सेमेस्टर के एंड में ना सीखोगे ना 3-4 महीने फ्लटर, बिकॉज इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है पता है? देखो जैसे मैं ये ऐप ओपन किया, देखो ये दिख रहा है इधर, आप जो भी ये ऐप बनाएगा उसका नेम के साथ क्रेडिट्स पेज हम रखते ही हैं, हर एक में रखते हैं। कोई भी ऐप अगर आप देखेंगे, हाँ हाँ मेंटर तो रही पण काम मेन ना, हाँ हूँ तो छू बनावशो એટલે मेंटर में तो रही सच। देखो हर एक में दिखेगा, ये आपको क्रेडिट्स पेज हर एक ऐप में होगा ही होगा। એ તમે ગ્રુપમાં જો, એ તમે ગ્રુપમાં કરો, તમારી રીતે કરો, તમારી જેની જોડે બનતું હોય એની જોડે કરો, મને કોઈ જ વાંધો નથી। देखो ये तो इन्होंने तो भाई भैया बहुत मार्केटिंग कर लिया। देखो लिंक्डइन फेसबुक નું भी મૂકી દીધું છે आईडी, सीधो कोઈને कनेक्ट करो है। डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, आप किसी को ऐसा ऐप बनाना है, यहाँ से देखा लाओ लेट मी कॉन्टेक्ट हिम, सीधा लिंक्डइन पे आपको रिक्वेस्ट भेज देगा वो। और ये सबसे ज्यादा जो इसका बेनिफिट होता है ना, ये जितनी भी ऐप के डेवलपर्स है ना सारे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं और सबका प्लेसमेंट तुरंत हो जाता है। बिकॉज जैसे ही आप, क्योंकि आप यहां पे लिखेंगे तो आपके ये दिखेगा सीवी में, रेज्यूमे जो बनाएंगे ना उसमें ये चीज जाएगी, सीधा आपको इंटरव्यू पूछेगा ऐप बनाई है કેવી રીતે બનાવી, શું બનાવ્યું, પૂરા इंटरव्यू आपका किस पे जाएगा, ये ऐप पे। હવે એમાં તો બધું જ મને ખબર હોય મેં બનાવ્યું છે એટલે પૂરું થઈ ગયું इंटरव्यू सरस। हाँ रखने के लिए, हाँ कोई भी आप ऐसे ही बना के आ जाओगे कि सर हाँ मुकी दो ना, वे तो नहीं क्योंकि ये रखना है डेफिनेटली, तो इसका सबका अच्छे से टेस्टिंग होगा। ठीक है, मैं टेस्ट करूंगा उसको, अर्शल सर टेस्ट करेंगे, यूआई भी इसका गूगल पे वेरीफाइड। अब देखो ये सब लोगो डिजाइन सब अच्छा है, ठीक है, ऐसा लगता नहीं एक आध फील है कि ये नहीं ये स्टूडेंट्स का काम है ना। देखेंगे तो आप कहेंगे ना, रिव्यू से तो फ्रेंड्स आप है ना, तारा 50 फ्रेंड्स तो है ना, એટલે વાંધો ના આવે, રિવ્યુઝ તને મળી સ્ક્રીનશોટ ક્યાં છે? અહીંયા बस। हाँ देखो ये सब उन्होंने खुद नहीं बनाया हर चीज, બધા नहीं डिजाइन તમને બધામાં મજા આવશે, વાંધો નથી। ये देखो ये तो बहुत ही सुपर डिजाइन है ना। ये सेम आईओएस में भी ये सेम ऐप है, सेम डिजाइन से, बट नेटिव है। यस ના નેટિવમાં બંનેમાં અલગ અલગ બનાવ્યું છે, બંને નેટિવ બંને અલગ અલગ। આઈઓએસ વાળા આઈઓએસમાં બનાવ્યું, એન્ડ્રોઈડ વાળા એન્ડ્રોઈડમાં બનાવ્યું, अलग છે, બંને अलग બનાવેલું છે, એટલે જ હું વાત કરું છું। ના એવું જરૂરી નથી, હાઇબ્રિડ બી વેરીફાઈડ થાય, એમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી, એ યુઝેજ પર છે। જેમ કે આનો તમે ખાલી કાઉન્ટ જોશો ને તો જો ઇન્સ્ટોલ જુઓ 10,000 પ્લસ ઇન્સ્ટોલ્સ છે। 2020 हाँ બહુ વધારે टाइम નથી થયો। हाँ इसके अगर मैं देखो डेवलपर्स की सबकी बात करूं तो ये जो है ये एमएससी आईटी से हमने फर्स्ट ऐप जो हमारा डिपार्टमेंट का रखा था, एक अभी डेटा साइंस में है, जिसने एंड्रॉयड का ऐप बनाया था ना डेटा साइंस, अभी बात मेरी हुई थी उससे, पीटीएम और उसमें वो अप्लाई करने का सोच रहा है फाइनेंस डोमेन में। आफ्टर कंप्लीटिंग एमएससी आईटी डेटा साइंस में 2 साल जॉब किया
और फाइनेंस में एमबीए कर रहा है अब, क्योंकि उसको आईटी प्लस फाइनेंस फिनटेक जो आप बोलते हैं उसमें उसको जाना है। ठीक है, बहुत ही बहुत 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 अच्छा डेवलपर। ठीक है, इसकी बात करें एक्सपेंस ट्रैकर, आपकी सीनियर है अभी, उसका वही चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, सेकेंड या थर्ड कंपनी में प्लेस हो गई, 30-40,000 सैलरी मिलेगी अब उसको। ठीक है, इसमें जो 3 लोगों ने काम किया था, इसमें से 2 हैं एक गेटवे कंपनी में, गेटवे नाम सुना होगा, 35-40,000 सैलरी। दूसरा है इंडिया निक नहीं, तत्व सॉफ्ट नाम सुना होगा, बहुत ही अहमदाबाद की अच्छी कंपनी, वो भी 35-40 सैलरी उसका भी। ठीक है, ये साइबर शेड्स है, સ્ટાર્ટિંગ સેલરી એની બધાની સ્ટાર્ટિંગ જ કહું છું, પછી તો પૂછાય નહીં, તો વર્ષ પછી મારે તો ના પૂછાય શુભમ કેટલા આપે તને, સ્ટાર્ટિંગ ની મને ખબર હોય। ये जिसमें बनाई ना, कल ही आया था ये भी गेटवे में है ना, इसने भी बहुत मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में सब में काम कर लिया, और इतना डेडिकेशन रहता है तभी ये काम हो पाता है ना। ठीक है, तो यस, कम से कम 3-4 और एप्स यहाँ पे आपके नाम वाली दिखेंगी ना एवरीवन। ના ના, આ ખાલી આપણું એમએસસી આઈટી નું છે, खाली આપણું एमएससी आईटी નું જ છે। यस गुड है ना एवरीवन। तो सर हम बनाएंगे क्या, कुछ भी छोटे से छोटा चीज बना सकते हो। देखो इन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, अगर आप देखें, यस बहुत ही स्मार्ट कैलकुलेटर। देखो कितनी सारे डिफरेंट कैलकुलेटर एक ऐप में डाल दिए, काम खत्म। गिटअप से उठाओ, गूगल से उठाओ, जहां से उठाना उठाओ, मेरे को कोई इसमें कोई कंसर्न नहीं है, एग्जाम नहीं है आपका। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी एप्स हैं, इन्होंने क्या किया है, सिंपल एक एक्सपेंस ट्रैकर बना दिया है ना, बहुत इजी, कुछ है ही नहीं इसमें देखो तो, मतलब डेफिनेटली, बट 1-1.5 महीना कम से कम आप जो आपके एक्सपेंस हैं, डेली एक्सपेंसेस, वो आप ऐड करेंगे। हाँ ऐड करेंगे, उसका आपको ग्राफ चार्ट रिपोर्ट दिखेगा, बहुत इजी सिंपल है ना। तो ऐसा कुछ भी छोटे से छोटा आइडिया सोचिए और उसके ऊपर ऐसा कुछ आपको बनाना है। जो भी ऐप बनाएगा ना ये, ठीक है, या ऐप के लिए मुझसे अप्रूवल लिया, दे आर वर्किंग ऑन इट, है ना, स्टार्ट करेंगे तो एंड तक तो मैं ले जाऊंगा, वो कोई इशू नहीं है ना। तो उसका सीईसी कुछ नहीं करना उसको, ये सब्जेक्ट का सीईसी आपका क्या रहेगा, आज एप्लीकेशन, બીજું તમારું કઈ સીઈસી હશે નહીં। હા હજુ તો આપણે શીખવાનું તો બેટા શીખવાડીશું ને, 1-1.5 મહિનો શીખો તમે શાંતિથી। સારથીનું કોન્સેપ્ટ કેવો છે, ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં જેટલા કોર્સીસ છે ને એની એક્ઝામના પેપર્સ આપણે આ એપમાંથી આપીએ છીએ। अपडेट करे છે દર વર્ષે જેમ નવા હા શું 6-7 વર્ષના ડાઉનલોડ 1000+ છે અત્યારે। રિટર્ન એક્ઝામ દીધી હોય એમાં આ જીવ માટે જ છે, જીએલએસ માટે નથી। હા એટલે તમારા નહીં આવે આમાં, જીવ ના આવશે, જીવ ના આવશે। એટલે હવે જો આપણે એમને બનાવીને આપી દીધું છે, હવે અપલોડિંગ એન્ડ ઓલ એ બધું કેવી રીતે એ લોકો મેનેજ કરે, ये तो आपने देखा होगा बहुत जगह हाईलाइट हुआ था ये चीज, पता होगा शायद आपको, मिलेगा नहीं मुझे, मैं दिखा था क्योंकि हमारे ये 2 वीडियो बताया था ना। हाँ 2 एप्स हैं जो इनको, उसका भी मीडिया का भी हाईलाइट बहुत अच्छा मिला, क्योंकि ये आप कोई भी ऐप देखेंगे ना, हमारे कोई भी ऐप में ऐड नहीं और डेवलप बाय स्टूडेंट्स ओनली। तो ऐसा कुछ अच्छे आइडिया पे भी आप बना सकते हैं। इनका तो संदेश और दिव्य भास्कर दोनों ने इसका इंटरव्यू लिया था। हाँ ये आपके सीनियर्स हैं जो अभी कंपनी में दे आर वर्किंग। ठीक है, 3 गर्ल्स हैं, उन्होंने तीनों ने ये बनाया था, है ना, बहुत ही सिंपल आइडिया। हाँ ट्रैक તમે ગર્લ્સને તકલીફ હોય સેન્ડ કરે તો અલર્ટ, જે બી મેસેજીસ ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટમાં રાખ્યા હોય એને એસએમએસ સેન્ડ થઈ જાય લોકેશન સાથે। સાયરન છે, સાયરન તમે આમાં પ્લે થાય, અવાજ જનરલ કરતા મોટો આવે તમારો, है ना, ये आपके इसके पे देखोगे ना तो आपको मिलेगा। है ना, तो ऐसा कोई भी छोटे से छोटा आइडिया आप सोच सकते हैं।
મળશે નહીં, જોવા દો. ચલો જોજો તમે આમાં ફેસબુક વાળા પર જ હશે આપણા. હા બધાની, હા જે બી પ્લેસ થશે તારું આવશે આમાં. हाँ ये देखिए, ये दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट. देखो ये सारे कितने सारे न्यूज़पेपर में हाईलाइट आया, देखा? હા હા બધા આ ઘણા બધા ન્યૂઝપેપરના કટિંગ્સ છે આમાં એક સાથે જ, જો છે ને, આ ઈટીવીમાં છે, આ ભાસ્કરમાં છે, રેડિયોમાં બનાવતો તો આવે. આ ફ્લટરમાં બનાવેલી છે એ લોકો. યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો, સારથી છે કે સીસી ગયો? सारथी છે, યુ વિલ બી, हाँ એનું બી છે જ, ત્યાં નીચે હશે. યુ विल बी सरप्राइज टू नो कि इनको फ्लटर हमने नहीं सिखाया था, उनके तो सिलेबस में फ्लटर ही नहीं था. खुद फ्लटर सीखा 1.5 महीने में और ये तीनों ग्रुप ने ऐप बने, है ना. वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, उनके सिलेबस में iOS था. दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड एमएससीआईटी. નેટિવ આવી ગયું. હા iOS એમને સિલેબસમાં હતું, એમણે શીખ્યું, ફ્લટર શીખ્યા જાતે, અને પછી એ લોકોએ વેબ બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું. અને હજુ બીજી 2 એપ આવવાની હતી પણ એ લોકો છેલ્લી મોમેન્ટે બસ સર હવે થાકી ગયા, નથી કરવું, એટલે કંટાળી ગયા, 2-4 ઇશ્યુઝ વધારે કાઢ્યા કે પછી ના થયું. बट अभी भी उनका आधा काम हो चुका है, ऐसा है. हाँ जो आई રહ્યું આ જે મેં કીધું ને, હા તું છે ને, આ तीनों ब्रेक एंगल है. चलो ठीक है, तो हाँ तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे ना एट दी, हाँ यस ये मैं ढूंढ रहा हूँ कब से, है ना. આ બતાવ્યું હતું સ્ટાર્ટિંગ. हाँ स्टार्टिंग में बताई तुमने, इंडक्शन में बताई तुमने. हाँ तो ऐसा कुछ अगर आप आइडिया पे बनाएंगे तो न्यूज हाइलाइट लेके आएंगे, आपका भी नाम ऐसे आएगा. ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको भी हैं. ठीक है, अब आप कैसे ये सब्जेक्ट को लेते हैं डिपेंड्स ऑन यू. हाँ यस, अब देखिए हम वापस आ जाएं इस पे. स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, एक्सकोड के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो में जावा, कॉटलिन. फ्लटर के लिए रहेगा कौन सा लैंग्वेज? डार्ट लैंग्वेज. विच लैंग्वेज विल यूज? डार्ट लैंग्वेज. तो अब हमें डार्ट भी सीखना है और साथ में फ्लटर भी सीखना है. ના એવું નથી, ડાર્ટ આવડતું હશે તો ફ્લટર આવડશે એવું નથી. હા, ફ્લટર તો ફ્રેમવર્ક છે. फ्लटर इज अ फ्रेमवर्क फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. वो फ्रेमवर्क में आप प्रोग्रामिंग कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोडिंग करेंगे. PHP में આપણે લારાવેલ. हाँ लारावेल जैसे आप करने वाले हैं, लारावेल इज अ फ्रेमवर्क, उसमें PHP आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे इसमें आपका फ्लटर फ्रेमवर्क है और इसमें आपका डार्ट है प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो हाँ अब सबसे पहले देखो हमको डार्ट सीखना होगा. अब जैसे मैं बात कर रहा था ना, पाइथन हमने सीखने के लिए 3-4 महीने दिए, बट अगर डार्ट सीखने के लिए 3-4 महीने देंगे तो फ्लटर कब सीखेंगे? तो डार्ट हम सीखने वाले हैं 2-3 घंटे में बस, પછી જોડે જોડે બંને सीखता જઈશું. बेसिक्स છે ને. अब देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन सीख गए हो, अच्छे से पता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, कंडीशंस होती हैं, लूपिंग होता है, लूपिंग के बाद फंक्शन होता है, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म. સિન્ટેક્સ તો અલગ ને. सिंटेक्स तो पड़े, हाँ कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपका इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना नीलंजन? ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जैसे मैंने बोला, हाँ यस कंसेप्ट बिल्कुल सेम है ना. तो डार्ट शुरू करें. ખાલી ઓવરવ્યુ આપો. ઓવરવ્યુ જ આપું છું થોડું, હું 5-10 મિનિટ કરું પછી તમે પ્રેક્ટિસ કરો 5-10 મિનિટ, લેબ MB પતશે. હા ठीक है, तो देखो ના डार्ट તમારે કરવા માટે છે ને આપણે જો યસ डार्ट પેડ આવું લખવાનું તમારે. જો આમાં જ તમારે લખવાનું,
ऑनलाइन, यस। ना फ्लटर तो देख, हाँ, फ्लटर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक कर सकते हैं हम एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्लटर। फ्लटर के लिए विल बी यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। हम हमारे मशीन में एंड्रॉयड स्टूडियो से करने वाले हैं। हाँ, 1 मिनट है, 1 मिनट बेटा। देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ના એમાં છે ને તમારે एंड्रॉयड स्टूडियो જેની જોડે भी હોય या जिसके भी मशीन में है, एंड्रॉयड में काम किया हुआ है। हाँ, हाँ, VS कोड में मजा आता हाँ, આવું છું। देखो, ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, बट यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट ऐसा ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन त्यारे ज आवशे જ્યારે તમે कन्फिगर देखते जाइएगा। हाँ, ये आपको यूट्यूब पे और उस पे मिल ही जाएगा, बहुत इजी है, कुछ इंस्टॉलेशन में है नहीं। देखो ये प्रेफरेंसेस में मैं गया, देखो इधर है प्लगइन्स, नीचे इधर मेनू में है प्लगइन्स है, और ये प्लगइन में है फ्लटर और डार्ट, दोनों मैंने इंस्टॉल किए होंगे अपडेट आ ना, પણ રહેવા દે ને, तो બહુ આવતું રહેશે अपडेट। तो फ्लटर और डार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे जितने भी मैक मशीन्स हैं सब में ये दोनों प्लगइन एंड्रॉइड स्टूडियो में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो फ्लटर और डार्ट ये दो आपके प्लगइन होने चाहिए। तो आपको वहां पे क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट ऐसा ऑप्शन मिलेगा, बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में नहीं मिलता है ना। ઓનલાઈન આપણે કરીશું કોડ અને આમાં જે કરીશું કે ડિફરન્સ મળશે ઓનલાઈન તો છે ને, આ ખાલી ડાર્ટ શીખવા માટે જ છે। ઓકે આપણે ડાર્ટ શીખવા માટે જ ખાલી આ ડાર્ટ પેડ નો યુઝ કરવાનો છે। એટલે તો આપણે એન્ટ્રી માં फ्लटर हम करने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, बट अभी क्या है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो में करोगे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, फिर उसका तो यूआई से भी डील करना होगा आपको, तो वो सब में अभी नहीं जाना है। अभी सिंपल हम 1-2 लैब, मैक्सिमम 1 लैब मेरे ख्याल से। मेरा तो सोच था कि आज 10 बजे से 11, 10 से 11 डार्ट खत्म करके नेक्स्ट लैब से फ्लटर में शिफ्ट हो जाएंगे। અત્યારે તો લઈ લેશું બહુ સરસ स्टूडियो में बीजो करो ऑप्शन 12 વાગે हाँ, देखो एक ना एक्स्ट्रा नहीं, બધું આપણે આ બીજા બધા સબ્જેક્ટ ભણવાના ને તો વી આર રેડી સર વી આર રેડી સર ना, चलो यहाँ पे देखो। तो एक आप कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो में, दूसरा है VS कोड करके टूल आता है, ठीक है। VS टूल करके कोड है, टूल है जिसमें 1 मिनट देखो आपको, हाँ, ये करूँ छोड़ से बनने वस्तु करवी पड़से। देखो आप जनरली विंडोज वाले रहते हैं, मैं विंडोज सेलेक्ट करके आगे जा रहा हूं। देखो ये रिक्वायरमेंट दी गई है, ये एसडीके आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो तो उससे तो खाली प्लगइन है, जो स्टूडियो में आपको न्यू फ्लटर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये एसडीके चाहिए होगी आपको, ऐसे पाथ सेट करना है वो दे देगा पूरा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। और आपको एंड्रॉयड का एसडीके चाहिए होगा तो ही चलेगा, है ना। एक कमांड है फ्लटर डॉक्टर, ये कमांड जैसे ही आप फायर करेंगे ना, चलिए ये सब में नहीं जा रहा हूँ अभी, फ्लटर में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये करेंगे, इंस्टॉल कर देना इन शॉर्ट, ठीक है। हर एक की मशीन में आपको VS कोड से करना है तो VS कोड से करेंगे। हाँ देखो एंड्रॉइड स्टूडियो से दिया हुआ है, पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। हाँ वेब નું भी કરવું હોય तो, हाँ देखो ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, सेटअप एंड एडिटर। अब एडिटर में दोनों दिया होगा, देखो है ये एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए आपको क्या करना है, लिखा है इंस्टॉल डार्ट एंड फ्लटर प्लगइन्स, जो हमने किया, ओके। हाँ, और ये आपको करना है VS कोड में, ठीक है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। એક માં બંને માં हाँ कोई भी एक, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो करेंगे या ये VS कोड, इसमें हम डेवलपमेंट करने वाले हैं, बट डार्ट का प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ ये डार्ट पर સર તમારા મુતાબિક કયું સારું VS કોડ કે हूँ कई एंड्रॉइड स्टूडियो વધારે સારું, क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जनरली क्या होगा, आपको क्या करना होगा, ऐप बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐप बना के उसको लाइव करना भी इंपॉर्टेंट है ना, एंड्रॉइड के लिए प्लस iOS के लिए। तो वो सारे फीचर्स आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में इनबिल्ट मिलेंगे पब्लिशिंग के, और एंड्रॉइड स्टूडियो एंड्रॉइड के लिए जितने सालों से यूज हो ही रहा है ना, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट।
ओके, तो एंड्रॉइड स्टूडियो में ही करेंगे, अच्छा रहेगा। ओके, हाँ देखो, अब ये डार्ट पैड में ना आप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, हाँ जैसे कि ये देखो, जो जो मजा उसे, सही जो हाँ, करो करो करो, नीचे आओ से, हाँ हाँ हाँ, टाइम लगेगा। આમાં છે બટન, આમાં છે ને, હા અહીંયા અહીંયા આવ્યું ને, હવે આવ્યું, હા જો આવ્યું ને, એટલે આવા સેમ્પલ્સ તો એને એમને રેડી કરીને આપેલા છે। હા તમે બતાવ્યું છે કે સેમ્પલ છે? ના, તો સેમ્પલ છે પહેલા, ये देखो, ये फिबोनाची सीरीज का सैंपल है। हाँ इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो हाँ, ये नॉर्मल ऐप बाय डिफॉल्ट ये ऐप खुलता है फ्लटर में, आप बनाओगे ना प्रोजेक्ट, तो बटन क्लिक करें तो हाँ ये बटन क्लिक किया तो यहाँ पे ये काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके लिए देखो इतना कोड लिखा हुआ है, ये सब आप करेंगे, टाइम है, ठीक है। लेकिन देखो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, अरे वो इजी है, वो इजी है। हाँ हाँ, उसके लिए आपको जो सीखना है दैट इज दैट। हाँ એટલે તો મેં ના કીધું વેબ માટે બી તમારે કરવું, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे है ना, दिख रहा है। अब ये जावा में आपके, फिर सी में, C++ में ये कन्वेंशन है कि आपका जो भी स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से। वॉइड मेन से जनरली स्टार्ट करते हैं, इन्होंने भी यहाँ पे वही रखा है, वॉइड मेन। कुछ भी प्रिंट करना है तो वे पाइथन में आवड़ी गયું, हेलो वर्ल्ड, बट यस रिक्वायरमेंट है सेमीकोलन इज मस्ट। हाँ पाछू आ આપણું, हाँ सेमीकोलन रहेगा ही, ठीक है, हर स्टेटमेंट के बाद। भूली गया तो ये कैसे करें, जो ना ना ये मस्त रीते कैसे, जो आ रन रख्યું मैं હવે રન કરી દઉં તો જો શું કહે છે, અહીંયા આવી ગયું ને, એક્સપેક્ટેડ સેમીકોલન આફ્ટર ધીસ, એટલે કોઈ ચિંતા નથી, બરાબર। हाँ એટલે આ જો આ કેટલી પ્રેક્ટિસ થાય છે कि नहीं, इजीली डार्ट नहीं, बस है ना, तभी ये डार्ट पेड का बहुत बहुत ही एडवांटेज आपको होगा, ठीक है। चलो, वेरिएबल डिक्लेरेशन एज सच पाइथन में नहीं था, यहाँ था तो हम ऐसे करते थे ना, है ना। इसमें आपको लिखना है जैसे आप सी में, जावा में लिखते थे, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 10। चलो इसको मैंने कर दिया नंबर 1, ये मैंने कर दिया नंबर 2, ठीक है। हाँ બંને ને પ્લસ પ્લસ કરું, इंटीजर आंसर इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। હવે આ પ્રિન્ટ કરવું છે, હા બધામાં બેટા આવશે। હા કોલન જો મારે જ રહી ગયું, હું બોલું છું મારામાંથી કે કમ્પલસરી આવશે, હું નથી લખતો ને, પાયથન ની પ્રેક્ટિસ માં સાચી વાત છે, આવી ગયું। હા ને, अब लगावाનું હતું, એ लगाવો तो लगावाय, ऑप्शनल હતું, आमा कंपलसरी, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे लेट्स से मुझे ऐसा प्रिंट करना है कि आंसर इज, हाँ आंसर इज, तो આપણે પાયથન માં તો આવું કર્યું, str લખ્યું ને, ડન હે ને। આમાં નહીં થાય, શું કરવું પડશે આમાં, હા શાંતિથી જુઓ ખાલી તમે, આમાં મેડમ નથી સ્ક્રીનમાં કન્વર્ટ કરવાનું, સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરવાની જરૂર જ નથી, આગળ ડોલર લખી દીધું એટલે વેરિયેબલ પ્રિન્ટ થઈ ગયું, વાત वो तो परसेंटेज डी और वो करते थे ना, बहुत इजी है, शायद PHP જેને આવડતું હોય आखो है, ये पूरा स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे लिखा आपने डॉलर, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी किया जाता है ये, આ વેરિયેબલ છે, हाँ खाली मैं डॉलर લખ્યું। હવે જો મારે બીજો બી વેરિયેબલ જોઈએ છે તો હા જેમ કે હું લખું સમ ઓફ ડોલર નંબર 1,
એન્ડ હા તમારે કેટલું ઈઝી છે, મને લાગે પાયથન કરતા વધારે ઈઝી છે. હા સર હવે પેલામાં ક્યાં ટાઈપ કન્વર્ટ નથી કરવું પડતું ને. हाँ हाँ ना, तो जहां पे भी आपको वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है, सिंपल आगे क्या लिख दो, डॉलर लिख दो. હા, ફરી વાર. હા. करो हाँ स्ट्रिंग लखवानो. ठीक है. हाँ चलो वापस एक बार रिवाइज करते हैं देखो. चलो ये चुप चुप बातें नहीं. देखो लेट्स से इफ आई वांट टू, हाँ ये मैं ऐसे लिखूंगा आंसर, तो सीधा मुझे आंसर मिल गया. ओके नाउ इफ आई वांट टू अपेंड समथिंग, ठीक है, आंसर इज, હવે આ આન્સરની વેલ્યુ હા હું આમ કરીશ ને તો જો શું આવશે, આ આન્સર નથી જોઈતું મારે આન્સર વેરિયેબલની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરવી છે ને, તો આગળ બસ સિમ્પલ, બહુ સિમ્પલ. પેલામાં આપણે જેમ પ્લસ લખતા હતા, ડોલર ડન. हाँ आंसर इज 30 डन. मजा है कि नहीं, इजी है ना एकदम. हाँ और हाँ अब एक और वेरिएबल्स आपको चाहिए, सम ऑफ डॉलर. हाँ હું નંબર 1 એમને લખીશ તો हाँ હવે આ એમને પ્રિન્ટ કરશે. ठीक है, इट विल प्रिंट एज इट इज, बट नाउ हाँ अब इसका वैल्यू प्रिंट करना है तो आगे लगा दो. यस विधि હવે क्लियर ना, डन છે. चलो तो हाँ तो इतना इजी है, कर लोगे नहीं तो खुद से प्रैक्टिस है ना, तो डाट में આપણે બહુ ટાઈમ નહીં આપી. चलो तो अभी देखो सिंपल क्या करोगे. હવે આપણી ભૂલ થાય છે हाँ વિચારીને આપે છે ને પછી પછી વિચારી નાખવાનું. ना इजी જ આપું ને તમને, થોડું પ્રેક્ટિસ થઈ રહે ને. हाँ सिंपल दे देते हैं, बहुत नहीं दे रहा हूँ, क्या पूरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. देखो इसमें है ना, ये देख ही रहे हैं तो फंक्शंस भी आप इसमें लिख सकते हो सेम एज इट इज, जैसे कि हाँ फंक्शन का रिटर्न टाइप जैसे आप जावा में सी प्लस प्लस में लिखते थे, ये मैंने वॉइड लिखा आगे. नाउ अरे आ तो सेम अच्छे, ये प्रिंट का फंक्शन लिखा आपने और यहाँ पे इसको प्रिंट करना है. वॉइड લખવું પડે, યસ આગળ. હા સેમિકોલન રહી ગયું. એટલે સર આપણે ડેફ લખતા હતા એમ જગ્યાએ void લખવું બરાબર हाँ इजी. हाँ લખી યાદ કરી શકો हाँ इंट भी તમે લખી શકો. हाँ ये वॉइड है, मुझे ये चाहिए इंट. ठीक है, प्रिंट माय नेम ની જગ્યાએ મેં લખ્યું પ્રિન્ટ માય એજ. હટી આવી જશે ને હવે. डन. के लिए फंक्शंस हैं वैसे जैसे आप नॉर्मली लिखते हो. देखेंगे एक और लैब हम डाट में देंगे, डोंट वरी. ठीक है, तो उससे क्या है, हाँ લૂપ ને આપણે બધું જોઈશું. અત્યારે તમે જાતે ટ્રાય કરો થોડો, જેમ કે હું સિમ્પલ જ આપું, બહુ વધારે કોમ્પ્લેક્સ નથી જોવું. 2-3 ટાસ્ક આપી દઈએ. હા ચલો 30 ની આગળ, કારણ કે ઇન્ટીજર મેં રિટર્ન ટાઈપ લખી. આ ફંક્શન, this function will return an integer, that's why I'll need to have at least one return statement. एक रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए, है ना, तो मैंने ये रिटर्न लिखा है यहाँ पे. हाँ चलो જેમ કે આપણે રિટર્ન કરાવવું તો રિટર્ન કમ્પલસરી हाँ चलो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर ऑफ 10 लेट्स से. ठीक है, ये 2 करो ना आज. हाँ एक्सटेंशन आपको बाय डिफॉल्ट कोई नहीं देना है, बट जनरली जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो में करेंगे ना तो .dart रहेगा, DRT है ना फरमान. હમણાં તો ઓનલાઈન કરશો એટલે એમને એમ ચાલશે તમારે. मेनू नहीं बनाना, मेनू नहीं बनाना है, आप सिंपल करिएगा. हाँ तो चलो बस
और प्राइस बराबर। चलो चलो ये 2 प्रोग्राम करो डार्ट पैड में, एवरीवन डू इट। हाँ, लूप का सिंटेक्स खुद ढूंढोगे ना, लूप कैसे आता है डार्ट में कि मैं कराऊं? हाँ करो करो, गूगल करो, મને કોઈ વાંધો નથી, સારામાં સારું। गूगल से once you get the જો આમે કરેલું શેમાં? દાઢમાં? દાઢ પેટ? એક બનાવ્યું મસ્ત પ્રોડક્ટ, એટલું બધું મસ્ત નહીં, પહેલું જ બનાવ્યું હતું। આવડે છે વેબ તને? બ્રાઉઝરમાં કર્યું। આવડે છે? ના ના, શીખતો હતો પણ આટલી બધી વોર્નિંગ આવતી હતી, ના 22 વોર્નિંગ આવી હતી। એરર નથી, વોર્નિંગ હતી। યુઝર ઇનપુટ છે ને ઇન્સ્ટા અત્યારે ના લો, સ્ટેટિક લઈને ચાલવા માંડો આગળ, એની માટે થોડું આ ડાર્ટ પેડમાં ડિફિકલ્ટ થશે, એ આપણે સીધું જ પેલું મોબાઈલ ડિવાઇસથી જ ઇનપુટ લઈશું। અત્યારે ખાલી ડાર્ટની પ્રેક્ટિસ કરો એમને સ્ટેટિકથી। जो जावा से फिर सी प्लस प्लस से यूज टू है ना, उनके लिए तो ये बहुत इजी रहेगा। हाँ आई रहूँ। है ना, देख लो ये लूप भी देखना है जो लिख ही लिया मैंने, सेम जावा में सी प्लस प्लस में जैसा लूप था ना, सेम ऐसा लूप। ના ના ના, ટ્વિટર હવે આપણે ક્યારે આવશે? વેનસડે આવશે ને? વેનસડે આવશે અને સેટરડે આવશે, આપણે 2-3 વીક થોડું આવું જ ચાલતું રહેશે, કારણ કે સેટરડે નેક્સ્ટ સેટરડે પાસે ઉત્તરાયણ છે, બ્રેક લેન્ચ બધું હોય છે। હા, વરસમાં આ 2 જ દિવસ બચે। મજા આવે ને? બહુ જ નાના હતા ત્યારે બહુ મજા કરતા। હા હવે દિવસ હતા એવા। लो बोलो। सर सर
નામ તો મને મને આપે આગળ ઉપર કે બધા મીટિંગમાં રહેવું પડશે. हाँ बोलो. पासवर्ड हो रहा है ना सबका ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इजी है ना? फ्लटर चल रहा है वो डार्ट सॉरी अभी तो ऊपर नहीं जाता एवरीवन. इंडेंटेशन इंडेंटेशन तो जरूर नहीं है. हाँ. अच्छा आप ऑडिबल है ना सुहानी? प्राइम प्राइम सी प्लस प्लस जावा ऑलमोस्ट क्लोज सिंटेक्स है ना उसके रिलेटेड. भूली गया कोई नहीं થઈ જશે रिवाइज करसू ना થઈ જશે. एक लैब और देखेंगे डार्ट फिर शुरू कर देंगे ठीक है ना. चलिए तो अटेंडेंस ले लिया ना एवरीवन. પછી તમારે લેક્ચર છે ને ફરી એક જ મિનિટ બેટા બંધ કરી દીધું મેં. ડાર્ટ પેડ ની વાત કરે. ડાર્ટ પેડ ઉભો રે આવશે મે બી. આવી રહ્યું ના બંધ થઈ ગયું છે બંધ. તારે શું કોડ નહીં પેલા ને ફોર લૂપ ખાલી ફોર લૂપ ને. બસ ડન. ફેક્ટર્સ બે હોય. one and itself. CCN model છે. फिल्टर हो गया है क्या? तबियत सही नहीं है. हाँ थोड़ा खांसी चलता को रहा था उस दिन का है कॉफी होती है ना ना मेरे को तो उससे पहले ही. चलो तो करने में क्रैश है. मीठा मीठा तो क्रीम क्रीम खाया ना वो तो. चलिए अटेंडेंस बोलते जाएंगे ना. ये पीजीडी से लाए थे बच्चे सामने कॉलेज में. पीजीडीसीए शायद देखा नहीं मैंने. ऑनलाइन है. गुरकिरण ध्रुवी मीर झील मीर छह झील मिहिर कुणाल किशन नितेश जय
पूर्वा, भव्य, ये क्या है दोनों, भव्य और ये भव्य गुरुकिरण क्यों? और लास्ट एग्जाम तो दिया उसने। भव्य है नहीं, प्राची, सोहेल, फरमान, निलंजना, रूमा, मुस्कान, उत्सव, उत्सव, निधि, साजिद, दीपांशु, साहिल, दारवी, जतिन, जीनल, विश्वा, विश्वा है ना, ध्वनि, सुशिष, मानसी, देव, ध्रुविल, ध्रुविल छे, जय छे, किशन, नररी, राहुल, राजवी, कौशल, विधि, ग्रीष्मा, शुभम, नुरेश, ऋत्विक, जयमीन, जयमीन क्या है नररी? जयमीन क्या ऑनलाइन भी नहीं? धवल, एमिन, जैनिल, जैनी, मिनोली, नम्रता, निष्ठा, बुल, निष्ठा, प्रियांशी, मोहित, अविनाश, अंजलि, राज, गुरदीप, सोनिया, धार्मिक, जय, गणेश, ट्विंकल, यश, सुहानी, मौलिक, वैलिश। ओके ठीक है, चलिए एवरीवन जाइए नेक्स्ट सेशन में, है ना। हाँ गणेश डन, ओके मिलते हैं, है ना। हाँ नेक्स्ट लैब में, ओके बाय एवरीवन, ठीक है। हाँ धार्मिक डन।